प्रणाम गुरु जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप लोग? प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। बढ़िया है। क्या चल रहा है? प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। तो इंट्राडे में क्या रहा आज? आज बहुत ही क्लियर ट्रेड था, लेकिन क्या मैं ये जानना चाहता हूँ, किसी ने पकड़ा क्या? नमस्ते सर जी, नमस्ते। नमस्कार मैम, नमस्कार। आज किसी ने पकड़ा क्या इंट्राडे का ट्रेड? कोई सज्जन? आप लोग इंट्राडे से दूर होते जा रहे हो हैं? ध्रुवेश जी? भी एक बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया था सर। हाँ, ये 47,600 बाई किया है, 283 में अभी होल्ड है। सी पुट होल्ड है पुट नहीं, सी कॉल बैंक निफ्टी में 47,600। एक मिनट। 47,600 का 6 मार्च का सी होल्ड है। अरे वाह, कहाँ से पकड़ा है? मतलब कितने 283 रेट्स? 283। जी सर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, 47600 का कॉल जी सर। कितने पे पकड़ा? 283 में सर। 283। क्यों इतना लेट क्यों पकड़ा? हाँ, थोड़ा लेट हो गया सर, लेकिन ओके, निफ्टी बैंक का चार्ट देख लेते हैं। आप ट्रेड में हैं तो देखना फिर जरूरी हो जाता है ना। चलिए, बने रही। स्टॉप लॉस कितना रखा है आपने? स्टॉप लॉस रखा है सर, सिस्टम में लगा रखा है मैंने। नहीं, बता दो दीदी क्या रखा है? 249 सर। 249। चलिए, स्टॉप लॉस भी आपका ठीक है, 249। बोलिंजर बैंड। नहीं, स्टॉप लॉस भी ठीक है। और अगर ये 300 पार करता है, देखिए 300 पार कर गया, 283 है तो मेरे ख्याल से 283 15। अभी रखिए 250 पे स्टॉप लॉस रखिए। मूवमेंट तो अभी पॉसिबल है, मूवमेंट अभी पॉसिबल है, क्योंकि निफ्टी में भी गैप है और बैंक निफ्टी में भी गैप है। आज बल्कि मैंने निफ्टी का कॉल नहीं पकड़ा, अभी मैंने आप लोगों को उस पे दिया है, क्या कहते हैं, टेलीग्राम पे। आज 2 मूव थे, तो पहला मूव तो पकड़ा, दूसरे मूव में ये हो गया कि मेरे को थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ा, तो दूसरा मूव नहीं पकड़ पाया मैं। तो अच्छा है। बैंक निफ्टी बढ़िया चल रहा है, बहुत अच्छे, 316। अब आप मेरे ख्याल से आप अपना स्टॉप लॉस आप मेरे ख्याल से कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। अब आप अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं, और ठीक सर। जब कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे तो फिर आप ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे सर कि क्या हो गया इसमें, ऐसी स्थिति आप उत्पन्न कर देंगे कि अब आपको वहां से लॉस नहीं हो सकता है ना। ठीक सर, ठीक हो। हाँ, अगर 283 पर लगा देंगे आप अपना, तो मेरे ख्याल से फिर सुखी हो जाएंगे। कहने का मतलब, अब तुम मेरे से कुछ लेकर नहीं जा सकते, है ना। जी सर जी। हाँ, अब तुम मेरे से कुछ लेकर नहीं जा सकते, दो या ना दो वो बात की बात है। ठीक है सर, थैंक यू सर। मैं इसको स्टॉप लॉस को भी तो देखा साहब, मैं देख रहा हूँ
मैं सर आपको कई दिन से मैं रीड कर रहा हूँ, है ना? ऐसा नहीं है, मैं करता हूँ, लोगों की बातें सुनता हूँ और लोगों के ओपिनियंस भी सुनता हूँ और लोगों का बुद्धि विचार भी थोड़ा-सा मैं जानने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे ख्याल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया डेका साहब। सर थोड़ा फोकस कर रहा हूँ लर्निंग में, तो थोड़ा समझ में आ रहा है, मतलब है ना? थोड़ा-थोड़ा, मतलब बाकी बहुत बाकी है अभी भी, लेकिन हाँ, थोड़ा-थोड़ा मतलब समझ पा रहा हूँ अभी। हाँ। नहीं, धीरे-धीरे होगा, धीरे-धीरे। देखिए, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि अचानक हो जाए। क्लास 1 से क्लास 2 में भी जाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो फिर ये प्रोसेस बहुत ही हार्ड प्रोसेस है और वो तो है, हम जैसे लोग परेशान हो जाते हैं सर। वो तो पता लग गया कि प्रोसेस बहुत हार्ड है, पता लग अब गया अब सर। तक आपने जो भी किया, जैसे भी जी। किया, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हर चीज़ से डिफरेंट है, एकदम अलग है। एकदम अलग बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, है ना? तो ये चीज़ है, लोग चीज़ों को समझिए। अब आज देखिए, आज का थोड़ा-सा मार्केट देख लेते हैं। और भी किसी ने किया है क्या आज इंट्राडे? अगर कोई नमस्ते सज्जन है? नमस्कार सर, नमस्कार जैन साहब। जैन साहब कल आप भी क्या कहते हैं जैन साहब मेरे से फेसबुक पे जुड़े हुए हैं। नमस्ते गुरुजी। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। तो ये हो गया, हम खुश, बड़े अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए, होता क्या है ना हाँ। कि फेसबुक लाइव जो होता है, मुझे हम्म। लगता है उसके इंटरफेस में थोड़ी-सी कुछ ना कुछ तो है गड़बड़ी फेसबुक लाइव के। अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपके सामने गूगल मीट पे सिस्टम कैमरा पे हूँ, एकदम सिस्टम कैमरा पे हूँ मैं, और ये कैमरा भी बहुत तगड़ा हाँ। नहीं है ना? अच्छा अच्छा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्लास फोटो आ रही है। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। नहीं, नमस्कार मनोज जी। सर आज कोई ट्रेड ली थी क्या? मैंने आज सवेरे पुट का ट्रेड लिया था, तो पुट के ट्रेड में अच्छा अच्छा अच्छा। 30-32 पॉइंट मिला, फिर मैं निकल गया। और फिर कॉल का ट्रेड जब लेना हुआ तो मैं थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया, तो कॉल का ट्रेड नहीं ले पाया। तो अभी वापस आया हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो भाई लोगों के साथ बैठते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। आज आज सर थोड़ा सा मन कर रहा था, वो आपने साला साल लेने को बोला था ना कल, हाँ, हाँ। तो मैंने सोचा कुछ शेयर ले लूं, मैं सर से पूछूंगा, उसके बाद देखूंगा। नहीं, साला साहब को भी अभी डिस्कस कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसमें ट्रैपिंग चल रही है और देखना पड़ेगा उन सबको। जैसे अभी मैंने एसबीएनएल का, आरबीएनएल की एसबीएनएल किसका डाला था कि इसमें मूवमेंट, बहुत बड़ा मूवमेंट आना बाकी है अभी। अगले हफ्ते 10 दिन में बहुत बड़ा मूवमेंट आना बाकी है। एसजेवीएन में था, अच्छा। किसका था? देखना पड़ेगा टेलीग्राम। 1 मिनट, बड़ा बड़ा है तो बेहतर है। हमें तो उनने एक मैसेज डाला था, तो हिम्मत नहीं हुई हमारी लेने की। वो मेहता सर है, तो उन्होंने वो डाला था एक शायद फिन निफ्टी का कोई, अभी सी साइड का। मैंने मन ही नहीं आता, हिम्मत ही नहीं होती मेरी अपनी, बिना शब्द जब तक सर नहीं कहेंगे तब तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा किसी भी चीज को। मैंने एसजेवीएन का डाला था कि किसका डाला था मैंने कि उसमें बड़ा मूवमेंट आने वाला है। एसजेवीएन का था। हाँ सर, एसजीवीएन बोला था, एसजेवीएन ना? 122 के आसपास। हाँ, एसजेवीएन का चार्ट एक बार देख लेते हैं, इसको डुप्लीकेट कर देते हैं। यही था। यही था। इसमें मूवमेंट आने वाले समय में होने वाली है। तो सर बाई करूं क्या कुछ? अभी नहीं, अभी रुकिए, अभी इसको देखना जरूरी है क्योंकि इसमें छोटी मोटी 1-2 न्यूज भी हैं और थोड़ा सा मामला भी। सर आज बैंक निफ्टी का थोड़ा चार्ट समझाइए थोड़ा सा आप हमें। बैंक निफ्टी का चार्ट समझ लीजिए, देखिए 15 मिनट का चार्ट है।
मैंने नहीं आपको सर, 5 क्लियरली मिनट बोल के थोड़ा रखा है सर, 5 मिनट में समझाएंगे क्या सर? ना। मैं 5 मिनट समझाऊंगा ही, 15 मिनट ही, 15 मिनट? ओनली 15 मिनट का चार्ट चलिए देखिए। चलिए, तो मैं 15 मिनट का लगाऊंगा फिर आज से। देखिए 15 मिनट का जो चार्ट होता है, 5 मिनट का चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में जब भी आप ट्रेड करेंगे 5 मिनट के चार्ट में, तो हाँ हाँ, बहुत तेज मूवमेंट आपको मिलेंगे। तो आप प्राइस अच्छा। का, मैं ये बात सबके लिए बोलना चाह रहा हूं कि अभी शुरुआती दिनों में आप कभी भी 5 मिनट के चार्ट पे ट्रेडिंग मत कीजिए। जैसे नीचे से ऊपर आ जाता है, इस वाले सिस्टम में ऊपर से नीचे आ जाता है, खासकर चार्ट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो चार्ट का टाइम फ्रेम क्या, महीना होता है, फिर आपका हफ्ता होता है, फिर दिन होते हैं, फिर घंटे होते हैं, फिर 30 मिनट, फिर 15 मिनट। 15 मिनट के चार्ट को बोला जाता है मीडियन चार्ट। 15 मिनट के चार्ट को बोला जाता है मीडियन चार्ट। ये भी आपको कहीं पर भी यूट्यूब पे जाके मिलेगा नहीं। मीडियन चार्ट क्यों? मीडियन चार्ट? मीडियन चार्ट औसत चार्ट है ना, अच्छा। जो स्टैंडर्ड डेविएशन को वो करता है, इंट्राडे के स्टैंडर्ड डेविएशन को एक तरीके से रेक्टिफिकेशन में हमेशा लेके चलता है। 15 मिनट के चार्ट पे आया हुआ कोई मूव, समझिएगा 15 मिनट चार्ट की विशेषता क्या है कि 15 मिनट के चार्ट पे आया हुआ कोई भी मूव सस्टेनेबल होता है इंट्राडे में, वो कहीं पर भी रहे, चाहे वो बाई में रहे और चाहे वो सेल में रहे। और 15 मिनट के चार्ट को आप डिफरेंट मूविंग एवरेज की सहायता से अगर देखोगे, इंट्राडे में चाहे आप इंडेक्स में करो, चाहे आप स्टॉक में करो, वो मनीष निगम जी नमस्कार सर, रूपक श्रीवास्तव जी नमस्कार सर, ठीक है। तो ये चीज है, 5 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो कैंडल्स आपको परेशान कर देंगी। दूसरी बात ये हमेशा दिमाग में रखिए कि हर रेड कैंडल या हर ग्रीन कैंडल ट्रेडेबल नहीं होती। हर रेड कैंडल आपका सेल नहीं होती और हर ग्रीन कैंडल आपका बाई नहीं होती। तो करें क्या? जैसे कुछ लोग दौड़ते हैं कि देखते हैं कि एक ग्रीन कैंडल फटाफट 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 ऊपर जा रही है तो उसमें ट्रेड बना लेने का, या एक रेड कैंडल नीचे की तरफ आ रही है सीमलेसली, उसमें ट्रेड बना लेने का। नहीं, आपको ओवरऑल मूवमेंट देखनी है, ओवरऑल मूवमेंट देखनी है कि ओवरऑल मूवमेंट क्या है। देखिए इंट्राडे के मूवमेंट अलग होते हैं, डे चार्ट के मूवमेंट अलग होते हैं, वीक के मूवमेंट अलग होते हैं, और आपका मंथ के मूवमेंट अलग होते हैं। हर टाइम फ्रेम में एक टाइम फ्रेम चलता रहता है हमेशा ही। हर एक टाइम फ्रेम, जैसे घंटे के अंदर मिनट चलता है, मिनट के अंदर सेकंड चलता है, सेकंड के अंदर नैनो सेकंड चलता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे अभी मैंने आपको पिछले हफ्ते में बताया कि जब सेकंड वाली सुई एक चक्कर मारेगी तो मिनट की एक घूमेगी, मिनट वाली सुई एक चक्कर मारेगी तो घंटे वाली एक घूमेगी, घंटे वाली सुई एक चक्कर मारेगी तो 12 घंटे घूमेंगे, 2 चक्कर मारेगी तो पूरा एक दिन घूमेगा। इसी तरीके से टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम इंटरवल चलता रहता है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इंट्राडे की मूवमेंट के लिए सबसे बेहतरीन चार्ट क्या होता है? इंट्राडे की मूवमेंट के लिए जब आप जाओगे, सबसे ज्यादा जो काम करता है वो होता है आवरली चार्ट। आवरली चार्ट के सपोर्ट रेजिस्टेंस को पकड़ के हमेशा इंट्राडे पे चलते हैं। अब आवरली चार्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या, इसको भी समझिए। कोई भी इस बात को आपको इतना डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं समझाएगा। जिस तरीके से मैं बता दे रहा हूं, सब लोग खींचना बताएंगे, बट वो खींचना क्यों, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना क्यों सर, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। हमेशा बड़े टाइम का सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटे टाइम पर काम करता है, लेकिन छोटे टाइम का सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम पे काम नहीं करता है, चाहे वो स्टैटिक हो और चाहे वो डायनामिक हो। ये बात याद रखिए। इधर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नरेंद्र शर्मा जी GSFC 270 से लिया है, आगे क्या करें?
बताते हैं शर्मा जी, 2 मिनट दीजिए, बताते हैं। तो बड़े टाइम का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, बड़े टाइम के जो लेवल्स है, तीन टाइप की चीजें हो गई, एक डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक पीएसवाई लेवल। पीएसवाई लेवल मतलब 22,500, 21,000, 21,500, 19,000, 19,500, ये सब 500 के जो अंतर पे जो नंबर्स आते हैं, इनको पीएसवाई लेवल कहते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल। चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे कुछ भी हो। पहली बात। दूसरी बात कि अब आते हैं बड़े टाइम के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, चाहे वो स्टैटिक हो। जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मैं स्टैटिक और डायनेमिक दोनों की बात कर रहा हूं। डायनेमिक मतलब मूविंग एवरेज का, स्टैटिक मतलब लेवल्स का, जो पिछला मार्केट ने क्रिएट किया है। और मार्केट हमेशा ही अपने इतिहास को दोहराता है, हमेशा ही अपने इतिहास को दोहराता है। आपके पास वो देखने वाली आंखें होनी चाहिए। जो मार्केट ने आज के 10 साल पहले किया, देखिए एक ही इंडिकेटर ऐसा है, एक ही इंडिकेटर ऐसा है जो मार्केट में 50 साल पहले भी काम करता था और 50 साल बाद भी काम करेगा, वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। और दूसरा, प्राइस का एवरेज। एवरेज आज टूटे, 10 साल बाद टूटे, आज उसका रिटेस्ट हो, 10 साल बाद रिटेस्ट हो, दो चीजें मार्केट में शाश्वत है, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस और एवरेज। इसके अलावा कोई भी चीज शाश्वत नहीं। इसके अलावा सारे इंडिकेटर, जितने भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो, सब एवरेज पर ही बने, सब एवरेज पे बने। 100 में से 99.99% इंडिकेटर एवरेज पे बने। तो अब समझ में ये, अब इस बात को थोड़ा सा वेटेज दीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। आपको प्राइस का एवरेज पढ़ना है। सबसे पहली बात ये, फर्स्ट एंड लास्ट बात यही कि आपको सदानंद चाकरे, नमस्कार जी सदानंद जी, कैसे हैं आप? नमस्कार। तो आपको सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही पढ़ना है। प्राइस के एवरेज, अगर प्राइस का एवरेज अगर आप पढ़ लेते तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यहां तक कि आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस तक क्लियर हो जाएंगे। अब एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक फॉर्म और होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक फॉर्म और होता है, वो होते हैं स्विंग्स। चाहे वो 15 मिनट के चार्ट से लेके 1 महीने तक के चार्ट पे स्विंग्स होते हैं। स्विंग्स मतलब जहां से प्राइस गिरा है या जहां से प्राइस उठा, तो जहां से गिरा है वहां पर एक स्विंग, जहां से उठ रहा है वहां पर एक स्विंग्स। तो एक ट्रेडिंग की ब्रांच ये भी है कि स्विंग्स को पकड़ के ट्रेड किया जाता है, प्राइस के स्विंग्स को पकड़ के ट्रेड किया जाता है। तो आइए इसको थोड़ा सा चार्ट पे देखने की कोशिश करेंगे कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डायनामिक, स्टैटिक और स्विंग, ये 5 चीजें चार्ट पे देखिए। उसके बाद लोगों का बीच बीच में क्वेश्चंस भी लेते रहेंगे, है ना। तो आइए इस चीज को देखते हैं चार्ट पे कि भैया ये किस तरीके से काम करता है ना जी। बैंक निफ्टी गिर रहा है डेका साहब, देखिएगा। स्टॉप लॉस हिट हुआ डेका साहब। जी सर, निकल गया कॉस्ट टू कॉस्ट। मजा आया कॉस्ट टू कॉस्ट निकल के? हाँ सर, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, जेब से पैसा नहीं गया, अच्छा लगा? हाँ सर, बहुत बढ़िया। कुछ मिला भी नहीं, कुछ दिया भी नहीं। हाँ, आपको यही स्थिति उत्पन्न करनी है भाई साहब मार्केट में। जी दूंगा ही सर, नहीं, दूंगा ही नहीं, यही स्थिति उत्पन्न करनी है भाई जी साहब। बाकी जी सब सर, मोह जी माया सर। मिथ्या है। अब देखिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक तो मैंने आप लोगों को फ्लूइड ट्रेड दे के रखा है, उसको प्रॉपरली फॉलो कीजिए, वो स्टैटिक और डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको देगा। अब अभी निफ्टी क्या करी, जैसे सवेरे वाला ये लेवल था, मैंने देखिए यहाँ पे चार्ट भी लग के रखा है, देखिए 2 चार्ट लग के रखे। पुट वाला, पुट वाले में मैंने यही ट्रेड पकड़ा था। मुझे पता था कि इसमें ज्यादा कुछ मिलना नहीं है। जब ये नीचे आने लगा, 90-92 रुपए पे खरीदारी थी इसकी, 129 रुपए पे,
इसकी बिकवाली थी। अब ये देखिए दोनों ही लगे, मैंने दो लगा के रखे थे कि देखिए दोनों में क्या अंतर चल रहा है, किस टाइप का अंतर चल रहा है, तो मैंने दो लगा के रखे थे। विनय कुमार गुप्ता जी, भैया राम राम, फ्रॉम भदोही। अच्छा जी, भदोही से हैं, भदोही उत्तर प्रदेश। तो देखिए कि किस तरीके से स्विंग्स काम करते हैं। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप चले जाएंगे तो स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपका ये सब दिख रहा है, ये मार्केट इसको हमेशा रिस्पेक्ट करेगा, और नहीं रिस्पेक्ट करेगा तो आपको इधर साइड में ट्रेड देगा। डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस देखिए, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आज के 30 मिनट के चार्ट पे देखिए कहां पे बन रहा था। देखिए देखिए डायनामिक सपोर्ट, यहां पर कोई भी इस टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन मार्केट अपने आप को एवरेज करने की कोशिश कर रहा है, तो ये आपका हो गया डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। प्लस स्विंग हो गया। स्विंग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे महाराज? सबसे बड़ी बात तो ये, जैसे ये है स्विंग, ये है एक स्विंग। कोई भी स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस का अगर फॉर्मेशन होगा, फर्म होगा, तो ये स्विंग के ऊपर ही होगा। जहां पर कंसोलिडेशन हुआ हो या जहां से स्विंग लगा हो, ऐसा स्विंग, ये अप साइड का स्विंग, ये डाउन साइड का स्विंग, तभी होगा। ये एकदम बेसिक चीज है, मतलब प्ले स्कूल वाली चीज है। तब तक मैं इनको बता, जीएसएफसी 270 में बता देता हूं, भाई साहब परेशान हो रहे हैं। जीएसएफसी, इसको तो मैं रोज बताता। जीएसएफसी 270 में आपने बाई किया है सर, क्या बताऊं मैं आपको। जीएसएफसी में कोई करेगा इस पे अपनी एनालिसिस करके देगा कोई जीएसएफसी की? बोलिए। एनी पर्सन? कंसोलिडेशन में जा रहा है और हेवी सेलिंग चल रही है सर। हाँ, और ये नीचे सपोर्ट, जो ग्रीन लाइन है आपकी, सपोर्ट आ रही है यहाँ पर नीचे पहला वीकली पर। जीएसएफसी में क्या जीएसएफसी यही हाँ 50 mA वाली लाइन है निकाल दो। हाँ हाँ यही है। पहला तो यही स्टेशन। ऐसा तो नहीं कि 146 तक आ जाए रितेश जी? आ सकता है क्योंकि बहुत वो नीचे आ रहा है, वो वॉल्यूम बहुत तेज है ना, सेलिंग बहुत अच्छी खासी है। वॉल्यूम देखिए ना, ऊपर जा रहा है लाल, नीचे आरएसआई में वो लगा हुआ है ना आपका वॉल्यूम, मोस्ट प्रोबेबली थिंक रेड लगा हुआ है। सेलिंग है अचक के, डिस्ट्रीब्यूशन जिसे कहते हैं बेसिकली। जीएसएफसी आपने कहाँ से लिया था? ये क्या कहते हैं नरेंद्र शर्मा जी, जीएसएफसी आपने कैसे लिया था? मतलब किस उससे लिया था, मतलब किस थॉट प्रोसेस से लिया था? बड़ा दिक्कत होती है जब लोगों का इस तरीके से चलता है। जीएसएफसी में देखिए, मैं तो देखिए मेरा क्या होता है कि मैं ट्रेड काटने के लिए कभी नहीं बोलता कैश के। सेम यहां पर भी मैं भी करूंगा। मंथली चार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। मंथली चार्ट भी इसका थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, मंथली चार्ट भी। जीएसएफसी में सर जब इतना बैठ गए हैं तो 200 रुपए का और इंतजार कर लीजिए, वीकली चार्ट के हिसाब से 200 रुपए का और इंतजार कर लीजिए। 200 रुपए का और आपने, ठीक है आपने लॉन्ग टर्म के लिया है नरेंद्र जी, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन लॉन्ग टर्म में भी लेने के लिए आदमी परेशान होने के लिए नहीं ना कोई चीज लेता है कि आदमी परेशान हो जाए। तो 200 रुपए का वेट कीजिए, फिर कनेक्ट कीजिएगा। टेलीग्राम के थ्रू आप डायरेक्टली भी ज्वाइन कर सकते हैं इधर से, है ना? तो जो लोग टेलीग्राम के थ्रू ज्वाइन करना चाहते हैं लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जो जैसे अपने डायरेक्ट क्वेश्चन रेज कर सके, है ना? तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग थे सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास। तो आईटीसी लेके रखा है
एवरेज 207। हम्म 207 है, 405 पे चल रहा है। 3 महीने का चार्ट क्या बोल रहा है आईटीसी का? 399 से 405 बने रहिए। जब आपने इतने लंबे टर्म के लिए होल्ड किया है फिर बने रहिए। 6 महीने का चार्ट क्या बोल रहा है? 6 महीने और 3 महीने के ऊपर ये ट्रैप किया हुआ भाई साहब। ये ट्रैप ले आके गिरा दिया। बने रहिए आईटीसी में। महावीर जी बने रहिए। तो हम लोग यहाँ पर इस डिस्कशन में थे कि स्विंग्स क्या बनते। देखिए कहीं पर भी स्विंग बनेगा ना, इसलिए मैंने आप लोगों को फ्लूइड ट्रेड का ये दे के रखा है। ये ट्रेडिंग व्यू पे आप जाके खोजोगे तो मिल जाएगा। ये हमेशा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के देगा और इसकी सहायता से आप अपना काम कर सकते हो। ये थोड़ा सा 5-6 कैंडल के बाद देता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका इंट्राडे में भी, इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों में आपको मदद कर देगा ये। तो इस बात को ध्यान में रखिए, है ना। AR चंदा जी, हाँ जी चंदा जी बताइए। राकेश वर्मा, हेलो तो सर, ये आपने कौन से मूविंग एवरेजेस लगाए हुए हैं? मेरे चार्ट पे ये 200 है सर, ये है 50, रेड वाली 20 है, ये 5 है। बस मैं आज से नहीं, मतलब फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ माय कैरियर मैं यही यूज करता हूँ, क्योंकि ये मेरे मार्केट को पूरा HLV लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। जेपी पावर में बने रहिए चंदा जी। जेपी पावर में ऐसा कुछ है नहीं। जेपी पावर तो जिंदगी के साथ भी है, जिंदगी के बाद भी है। जेपी पावर में बने रहिए। और सर एक बार मेरे को थोड़ा सा पटेल इंजीनियरिंग के बारे में भी थोड़ा सा बताइए एक बार, क्या है उसका? चंदा जी जेपी पावर में बने रहिए, है ना। सर पटेल इंजीनियरिंग। एक मिनट सर। HLV थैंक यू। HLV लॉन्ग टर्म में अगर आप लेके चल रहे हैं तो बने रहिए, क्योंकि 3 महीने के चार्ट पे इसका प्राइस का ट्रैप है। तो अभी अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा HLV, है ना। ठीक है। पटेल इंजीनियरिंग, पटेल इंजीनियरिंग में आपकी क्या प्राइस है? 42। बने रहिए। कहाँ दिक्कत क्या आ रही है इसमें? 100 तक ले आइए अभी, क्या दिक्कत है? 100 तक ले आइए। जी सर। अच्छी जगह पर आपने लिया है। अच्छी जगह नहीं, थोड़ा सा लेट ही है। चलती गाड़ी में आपने टिकट कटाया है अपना, है ना। तो ठीक है। तो अभी पटेल इंजीनियरिंग में तो बने रहिए। पटेल इंजीनियरिंग इज गुड, है ना। सर अद्वैत में कितनी बार आप पूछोगे? ADV नहीं सर, वो अभी उसका वो होने वाला है, ट्रैप जैसा बना रहा है। ट्रैप जैसा नहीं बना रहा है, ट्रैप बना के वापस भी हो लिया है। मंथली पे बना रहा है। हाँ सर, वापस होगा ही। तो निकल जाना बेहतर होगा। कब से बैठे हैं? सर बहुत नीचे से 200% नहीं तो हो मत गया। निकलिए ना, आपको मत बेचा निकलिए। है, बैठे रहे। कितने से बैठे हैं? मैं बता रहा हूँ सर आपको, एक बार देख के बताइए। मनीष निगम जी, 1 मिनट, आपका भी क्वेश्चन लेते हैं। सर 517 से एवरेज किया हुआ है। नहीं मत निकलिए, 1320 चल रहा है। मत निकलिए। और अगर आप इसको मल्टी फोल्ड करना चाहते हैं तो कभी भी जब इसका एवरेज परसेंटाइल डाउन हो, एवरेज परसेंटाइल डाउन को डाउन कैसे हो तो आपको पता नहीं चलेगा। डिप्स से निकल के जब ये अप होना शुरू करे तब इसमें 2, 4, 5, 10 हजार रुपए डाल दीजिए अपनी श्रद्धा अनुसार, है ना। अच्छा, हाँ, इसमें बैठे रहिए।
ठीक। इसका बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से समझिए, आप 6 महीने का चार्ट देखिए तब आपको इसकी मालूम। अब देखिए 6 महीने के चार्ट में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, है ना, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बैठे अद्वैत में, ठीक है ना। और हिंडाल्को में क्या है भैया, HINDAL, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को 550, हिंडाल्को को अगर आपने 550 पे लिया है और 523 पे चल रहा है हिंडाल्को, तो अभी भी हिंडाल्को को पकड़िए 620 के टारगेट के लिए। एक लाइन इसमें पहले से खींची हुई है, क्यों मैंने लाइन डाल के रखी इसमें, अच्छा यहाँ के लिए। हिंडाल्को में बैठे रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 490, है ना। राजेश एक्सपोर्ट बाई एट 387, राजेश एक्सपो 387 की बाई है। राजेश एक्सपोर्ट तो अभी और नीचे आने के लिए तैयार हो रहा है सर। कहाँ से ले लिया आपने, कहाँ से टिप ले लिया इसका? ये सर बड़े सर ने दिया था, बड़े वाले गुरुजी ने। ये तो अभी और नीचे जाने के लिए तैयार हो रहा है, हालांकि महीने बोला पर था रजसो भाग गईल। रजस्व भाग गई कहाँ, नीचे या ऐसा ही ऊपर? बोला था। और अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति है सबकी। नीचे या ऊपर? राजेश एक्सपोर्ट अभी आपको और परेशान करेगा सर। AR चंदा जी, राजेश एक्सपोर्ट अभी मैम आपको और परेशान कर सकता है। हालांकि यहां पर मैं इसमें एक मूव मैं अपर साइड में देख रहा हूं। सीखिए मैडम और सर, सीखिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। देखिए प्रॉफिट नहीं बनाना है, प्रॉफिट तो बनाना ही नहीं है, लॉस को मेंटेन करना है। एक बार डे पर देख लेते हैं इसका क्या चल रहा, हो सकता है कुछ बता ही दे डे पर। अरे ये हिल गया, इसको तो खींच के रखा है मैंने। वेट कीजिए, जब तक 302 के नीचे नहीं आता तब तक तो ये ट्रेड कटेगा नहीं। जब तक ये 302 के नीचे नहीं आता है तब तक ये तो कटेगा नहीं इसका ट्रेड। लेकिन अभी वेट कर लीजिए, हो सकता है 360 तक चला जाए, क्योंकि डे चार्ट पे ठीक ठाक चल रहा है ना। तो राजेश एक्सपोर्ट में अभी 302 के स्टॉप लॉस, 300 के स्टॉप लॉस मोटा मोटा पकड़ लीजिए, 300 का है। NHPC की फ्रेश एंट्री कब रे? हाय रे NHPC, IRFC, IRADA, रोज मतलब 10 क्वेश्चन होते हैं इस पे। NHPC तो अभी बताया सर, NHPC बताया, कुछ और GNFC बताया था। NHPC में फ्रेश एंट्री है, NHPC में विद स्टॉप लॉस ऑफ 80 रुपया NHPC में फ्रेश एंट्री है सर, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर कर लीजिएगा, है कि नहीं है, है ना। बाकी आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर कर लीजिएगा, NHPC में एंट्री है कि नहीं, मेरे हिसाब से। भाविक मेहता MCX क्या, सान्या गुप्ता जी MCX, IRFC बाई 186 क्या करें, फंस गए। IRFC मैंने बोला ना अभी 2-4 ये इनका तो नाम रोज ही आता है। IRFC का कन्वर्जेंस जो बन रहा है मैं आपको बता देता हूँ। IRFC का कन्वर्जेंस का जो प्राइस है वो नियर अबाउट 125 रुपए से 145 रुपए है। तो इधर साइड अगर रेंज टूटेगी, अगर 125 टूटेगी तो सेल होगा, 145 टूटेगी तो बाई होगा। 186 पर आपकी है। मैंने आप लोगों को बोला है कि चैनल पे जाके एक बार ये बोलिंजर बैंड ब्लास्ट और बोलिंजर बैंड ट्रैप का जो वीडियो है उसको एक बार जाके देखिए, काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। 186 पर बाई है, बने रहिए 186 पर बाई। हालांकि शेयर ये खराब नहीं है, इंडियन रेलवे फिनकॉर्प, लेकिन जो भाई लोगों ने जाके ऊपर की तरफ ले लिया। अब आप देखिए, आपने जो 186 रुपए के ऊपर जाके लिया है जो शेयर, आप देखो जाके एकदम ट्रैप के ऊपर है, ट्रैप के ऊपर है सर। वो कैसे होगा फिर काम, बताइए। गलत जगह एंट्री, गलत समय पर गलत जगह, है ना।
सर ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं ना, हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म के IRFC? लिए सर होल्ड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के ओके, लिए ठीक होल्ड है। कर सकते हैं, नो मेरे डाउट पास लॉन्ग टर्म IPO के अलॉटमेंट है एक्चुअली इसका, तीन लॉट का। 3 लॉट का आईपीओ अलॉटमेंट है, तो आपका तो डाउन प्राइस से होगा ना सर? हाँ, मेरे पास 23-15 का है, हाँ, 23 तो रुपये 15 पैसे पे। 23 रुपया 15 पैसा, मतलब जब ये खुला था तभी आपने पकड़ लिया यहाँ पे। हाँ, मेरे को IPO में ही मिला था ये। नहीं तो बैठे रहिए, फिर तो बैठे रहिए, तो फिर आपको क्या चिंता, ये 100 रुपया नहीं, यहाँ से नीचे आ जाए फिर क्या चिंता है? वही मैं लॉन्ग टाइम के लिए पूछ रहा था कि लॉन्ग टाइम में 10-12 साल ठीक है ना, अरे 10-12 10-12 साल साल में करोड़पति बना देगा सर। अगर 3 लॉट अगर आपने आईपीओ उठाया है इसका, तो 10-12 साल में पता नहीं क्या कर देगा ये। रेलवे का है ठीक सर, है। सरकारी है। हाँ जी सर। जैसा भी कुछ लोग कह रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर चल रहा है, अब फिर सब लोग कह रहे हैं कि निजी सेक्टर नहीं चल रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर चल रहा है, तो ये तो लगा रहता है मेनली। अब देखिए आपका तो आईपीओ है, तो आपके तो रेट के क्या ही कहें, है ना? हाँ जी सर। IRFC में मैं खुद 58 रुपीज से बैठा हूँ, मैं आईपीओ में मैं नहीं ज्यादा जाता, मैं खुद 58 रुपीज से बैठा हूँ IRFC में। उधर 1 साल IPO अलॉटमेंट के बाद 1 साल पूरा परेशान किया था। नहीं 1 साल सेम देखिए, पैक पे रहा था। आपको जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कल भी मैंने बल्कि टेलीग्राम में डाला था कि जेनरिक बिजनेस देखिए, मैं भी कुछ ऐसी कंपनियों पे काम कर रहा हूँ, काम चालू है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही है ना कि किसका क्या भविष्य हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 10 ऐसे शेयर हैं जो मोनोपोलिक बिजनेस या जेनरिक बिजनेस में हैं, और सही बता रहा हूं मैं आपको, अगर एक भी चल गया ना, एक भी चल गया, तो आपके इस जन्म और अगले जन्म दोनों के कष्ट कट जाएंगे। ये सिस्टम है सर। एक भी चल गया मतलब मैं 100 में से, अगर आपने 10 शेयर लिए तो 10% की मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ, केवल 100 में से 10% की मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। तो मतलब क्या कि आपकी चार्ट रीडिंग तरीके की होनी चाहिए, आपकी चार्ट रीडिंग तरीके की होनी चाहिए, एक ही आपके सारे कष्ट काटेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एनालिसिस किया है, अगर आपने एनालिसिस तरीके से किया है, तो ऐसा नहीं है कि एक चले, कम से कम 5 से 7 तो चलने ही चलने हैं। बोदल केमिकल MCX सेट 3,900, MCX क्या है? MCX मल्टी कमोडिटी इंडेक्स 3,900 टॉप पे। सान्या गुप्ता जी 3,900 आपने टॉप पे जाके बाई किया है। अब तो यहां से ठंडे RSI ठंडा होना चाह रही है यहां से। अब देखिए ये सिचुएशन देखिए, 3,900 वाली सिचुएशन देखिए, 3,900 ये टॉप है, 3,855, 3,900 यही टॉप है सर। वीकली पर देख लीजिए, वीकली पर ज्यादा आसानी से नजर में आ जाएगा, एकदम ये टॉप वाली सिचुएशन है। अब यहां पर आके ना आदमी फंस जाता है, यहीं पर आके सारे लोग फंस जाएंगे। ये कंडीशन आपको हमेशा टालनी। अब क्या लगा कि यहां से ये चलेगा, यहां से साइडवेज हो गया, नो डाउट। अगर आप इसमें सान्या जी अगर आप लंबे समय के लिए बैठे हैं तब तो ठीक है, अगर आप लंबे समय के लिए बैठे हैं तब तो ठीक है, लंबे समय मतलब 2 साल 3 साल के लिए बैठी हैं तब ठीक है। अगर आप वेट कर सकती हैं तब, पेशेंस के साथ आप वेट कर सकती हैं तब ठीक है ये, नहीं तो फिर मामला इसमें गड़बड़ है। आई डोंट नो कि आपके पास कितनी क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं हैवी क्वांटिटी पर भी अगर मैं आपको अपनी एनालिसिस दूं, तो अभी आपको इसमें वेट करना पड़ सकता है किस प्राइस का, मैं आपको बता दूं, शायद और शायद आपको 3,200 3,300 का वेट करना पड़ सकता है। सर्वोटेक पावर सिस्टम, सर्वोटेक पावर सिस्टम सर्वोटेक में कहां से बाई है आपका 92 और 86 पे आ गया। एक चीज आप लोग समझ रहे हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो पर आता हूं, एक चीज आपको थोड़ा सा समझ में आ रही है कि जो भी मतलब जो आप लोग हैं, जो यहाँ से फेसबुक से जो लोग हैं, हर एक आदमी के स्टॉक को जब मैं पकड़ रहा हूं तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि 80% प्लस लोग उसको हाई से बाई किया, हाई से मतलब जहां से वो गिरा है,
या जहां से उसमें थोड़ा सा प्राइस की करेक्शन हो। एक चीज आपको ये चीज समझ में आ रही है? बोलिए। जी सर, सारे लोगों ने टॉप पे बाय कर रखा है। सारे पेड़ लोगों पे ने ही टॉप लिया है सब, हाँ जी, पेड़ पे ही ले रहे सब लोग सर। सारा शेयर पेड़ पर ही लिया हुआ है, पेड़ पे चढ़ के, पहाड़ पे चढ़ के। तो अरे रिटेल सर करता ही ऐसे है, रिटेलर की यही दिक्कत ही है सर। दिक्कत ही यही है, क्या कर सकते हो इसीलिए आप मैं इसमें? हर एक क्वेश्चन में पकड़ने की कोशिश करता हूँ। हर एक क्वेश्चन पकड़ने की कोशिश में क्या होता है, भले मान लीजिए 2-4 छूट जाते हैं, उसकी बात नहीं है। मेरे को भी बड़ा व्यू मिलता है कि आखिर में जनता कर क्या रही है। इतना बढ़िया व्यू मिलता है सर कि जनता कर क्या रही है, कि वास्तव में मार्केट में चल क्या रहा है, वास्तव में एफआईआई डीआईआई का पैसा आ कहां से रहा है, एफआईआई डीआईआई ऑपरेटर का पैसा आ कहां से रहा है, यहीं से आ रहा है। हम ही आप तो देने वाले हैं, और कौन देने वाला है? ये चीज समझना जरूरी है। एक बात मैं क्लियर कर दूं कि ये भी एक तरीके की पढ़ाई है। ऐसा नहीं कि कैंडल ऊपर की तरफ जा रही है और आप उसमें बाई करके चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको प्योर वाला ट्रेंड पकड़ना, प्योर ट्रेंड की समझ होनी जरूरी कि वास्तव में हर एक ट्रेंड में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंडलें होती हैं। लिटरली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ट्रेंड ओवरऑल क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ये आपको पता करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं कि सीख के करो। और नो डाउट ये बात सबको पता है कि किसी का लॉस जो है उसकी लर्निंग फीस से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है सर। कल मैं शाम को था नहीं, कल फैमिली के साथ में बाहर था, तो एक जन का फोन आया था, 6.5 करोड़ का लॉस सर, 6.5 करोड़, 6 करोड़ 40 लाख का लॉस, इंट्राडे प्लस कैश मिला के 6.5 करोड़ का लॉस। मैंने उनसे बोला कि आप मेरे अकाउंट का मुझे इंफॉर्मेशन भेजिएगा, मतलब थोड़ा सा खींच के फोटो जहां पे ये दिखे, फ्यूचर एंड ऑप्शन का अलग और कैश का अलग। और ये देख के मन बड़ा विचलित सा हो गया कि 31% का लॉस तो केवल कैश में था, 31%, 30% का लॉस सर। चलो फ्यूचर एंड ऑप्शन का समझ में आता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन थोड़ा सा आग लगाने वाली चीज है। 30% का लॉस इसमें कैश में, असंभव। लेकिन संभव करके लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि पोजीशनिंग नहीं पता है। मैं भी ट्रेड में हूं, मेरा भी लॉस होता है, इतना बड़ा तो होता ही नहीं है, खासकर कैश में इतना बड़ा लॉस होता ही नहीं है। सर्वोटेक बाई, अब क्या बताया जाए, लोगों की अपनी अपनी समझ है, अपना अपना वो है। इसलिए मैं कहता हूं सीखो सीखो सीखो। सर्वोटेक सर जी अभी कम से कम 70 रुपए तक आ सकता है। अदानी ग्रीन एनर्जी बाई एट 1000, एडीए बहुत, मेरे को मैं जब से फेसबुक करने लगा हूं तब से मेरे को काफी सारा व्यू मिल रहा है कि वास्तव में जनता है कहाँ। अदानी ग्रीन एनर्जी में आप बैठो सर, अभी 2500 के लिए तो बैठो ही। अभी अदानी ग्रीन एनर्जी में 2500 के लिए बैठिए। अदानी ग्रीन एनर्जी बढ़िया है। इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में बताइए। इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में तो बता दिया सर, आज के 4 दिन पहले बताया है, फिर से देख लो। मेरा इसमें पोजीशन भी बन गया इंडियन ओवरसीज बैंक में, बताया है इसको। और आप ही ने शायद ये क्या कहते हैं भाविक जी, आप ही ने शायद, आपने कमेंट किया था कि किसने कमेंट किया था कि सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसका स्टॉप लॉस बोल दिया। तो इंडियन ओवरसीज बैंक में आप इन्वेस्ट करके चलिए, कम से कम 1 साल से 2 साल के लिए स्टॉप लॉस रख लिए, 40-45 रुपए का चलेगा ये। टाटा मोटर्स में बाई करना चाहिए। अभी अभी कौन आपको बोला टाटा मोटर्स में बाई करने के लिए, जरा देखते हैं। टाटा मोटर तो अब स्प्लिट हो रहा है, मतलब कंपनी 2 पार्ट में जा रही है, कमर्शियल व्हीकल का अलग और पैसेंजर व्हीकल का अलग टाटा मोटर में।
कॉमर्शियल व्हीकल का अलग और पैसेंजर व्हीकल का अलग, तो बिजनेस को स्प्लिट कर रहे हैं, स्टॉक नहीं स्प्लिट हो रहा, बिजनेस स्प्लिट हो रहा है। टाटा मोटर में बने रहिए, जो लोग बने वो लोग बने रहिए, फर्स्ट क्लास चलेगा। अभी के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं टाटा मोटर में, तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा। 10-125 रुपए पे आज के दिन टाटा मोटर चल रहा है, कम से कम 900 का स्टॉप लॉस लेके चलना पड़ेगा। लेकिन यही एक कंपनी ऐसी है जो आने वाले समय में ये मल्टी बैगर हो सकती है, मल्टी बैगर हो सकती है ये कंपनी। जो भी आप इसको समझ लो, लेकिन जबरदस्त है ये कंपनी, जबरदस्त है। क्योंकि मैं तो खैर इसमें हूँ, टाटा मोटर्स में मैं बहुत पीछे से हूँ, तो इसलिए। अरे सर, हाँ सर, 3 शेयर जरा देखिए। एक तो टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स, हाँ, क्या करना चाहते हैं, बास्केट के लिए? हाँ बास्केट के लिए सर। सही है, टाटा केमिकल तो ठीक है। और मेगासॉफ्ट। मेगासॉफ्ट तो अच्छा है सर, इसमें क्या करना है, मेगासॉफ्ट में तो मैं हूँ। मेगासॉफ्ट आप तो नीचे तो पकड़ के बैठे होंगे ना, हम तो ऊपर से पकड़ रहे हैं सर। इसलिए कह रहे हैं फंसे ना कहीं टॉप पे। मेगासॉफ्ट में 80 रुपए का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। और एक है विलियम एगोर। डब्ल्यू होगा ना? WW। एक बार स्पेल कर दीजिए तो। WILLAMA। ए डालिए इसके बाद। हाँ ये भी बढ़िया है। लेकिन ये विलियम एगोर आप विलियमसन आपको थोड़ा सा वेट करा सकता है महाराज, ध्यान रखिएगा। मेगासॉफ्ट में डालें इसका मतलब। हाँ, ये आपको वेट करा सकता है। थोड़ा 3 मंथ्स के उस पर सही नहीं लग रहा था। ये आपको तो सही लग रहा था, वेट करा सकता है, लेकिन नो डाउट इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, या फिर आप कम से कम 2 महीना 3 महीना रखोगे ना तब देगा। लेकिन अगर आप बास्केट में लेके चल रहे हैं, तो बास्केट लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा धूम धड़ाका वाले स्टॉक पकड़ के बैठिए, है ना? हाँ ठीक। धूम धड़ाका वाले स्टॉक पकड़ के बैठिए कि जो कोई भी एक निकल जाए तो आपकी पूरी बास्केट को बैलेंस कर दे। वही है, वही मुझे मेगासॉफ्ट लगा या टाटा केमिकल लगा ज्यादा। टाटा केमिकल फार बेटर देन विलियमसन। ठीक है सर, थैंक यू। होल्ड और सेल सर। इंडियन ओवरसीज बैंक बता दिया। बोदल केमिकल, बोदल BODAL, बोदल तो बहुत पहले दे के रखा है। बोदल केमिकल बाई है 79 पे, थोड़ा देखिए। बोदल केमिकल 79 पे बाई है तो बैठे रहिए। और अगर आप इसे बाई इन्वेस्टमेंट जाते हैं तो इसमें 150 का टारगेट पकड़ के चलिए बोदल केमिकल में। इंडियन ओवरसीज बैंक बता दिया। आई हैव बॉट MCX 3900, ये भी हो गया। बोदल केमिकल हो गया। HSCL हिमाद्री। अरे महाराज, हिमाद्री में थोड़ी सी गिरावट संभव है। ऑलरेडी हिमाद्री को 40 रुपए पर दिया हुआ है। अब आप सोचोगे ये सब मैं देता कब हूं? टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे टारगेट लगा हुआ है हिमाद्री में, है ना? तो हिमाद्री में अब थोड़ी सी गिरावट है, तो हिमाद्री 373 पे भाई। अरे महाराज, आप भी ऊपर ही जाके ले लिए। हिमाद्री में बैठे रहिए, अभी थोड़ी सी गिरावट होगी। अब देख लो आपको बैठना है कि नहीं बैठना है, लेकिन लिया गलत जगह पे। कल मैंने टेलीग्राम में एक चीज डाली थी रात में, अगर आप लोगों ने देखा हो। 1 मिनट, ये फॉर्मेशन मैंने डाली थी कि है कुछ चीजें हैं जो चल रही हैं इस टाइप से, बताते हैं क्या है कैसे है ना? तो ये चीज सर इंडियन बैंक मर्चेंट। हाँ जी, इंडियन बैंक मर्चेंट। इंडियन बैंक मर्चेंट नहीं INDBANK। INDBANK
इंडियन बैंक, यही तो है सर इंडियन बैंक। INDBANK. हाँ, INDBANK, this one ना? INDBANK. No. INDBANK. अच्छा, हाँ, इंडियन ये मर्च वाला, ऊपर बैंक, वाला। दिस वन। हाँ, बास्केट के लिए ले सकते हो। किस टाइप की बास्केट में आप इसको डालना चाहेंगे, मंथली में, वीकली में? वीकली। हाँ, वीकली में जा सकते हैं, ओके, वीकली में जा सकते हैं। थैंक यू। वीकली इज गुड फॉर इंडियन मर्च बैंक। 3 महीने का चार्ट इसका क्या बोल रहा है? ठीक है, सर टाइटन फिर से दम भर रहा है क्या? टाइटन में भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। 50 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस है टाइटन में। मैं बता दूं, आपने टाइटन का नाम लिया, अभी भी मेरा स्टॉप लॉस याद दिला। दूसरे अकाउंट में पड़ा हुआ ना, जब सामने नहीं रहता तो फिर दिक्कत हो जाती है। टाइटन अभी थोड़ा सा कंसोलिडेट कर गया है 1 घंटे पर। एक तो ये इंट्राडे वाला हो गया, जैसे जो हम लोग पोजीशन में चल रहे हैं। टाइटन तो चलेगा सर, टाइटन के रुकने का कोई वो है नहीं, टाइटन के रुकने का वो है नहीं। टाइटन को दिया हुआ था 2500 रुपए पर, दिया हुआ था कि भैया इसको बाई कर लो, और उसके बाद टाइटन चला है 3700 तक। कई बार टाइटन को दे चुका, टाइटन को, जीवन को, रिलायंस को। रिलायंस आज का क्या चल रहा है, रिलायंस में आज का भाव क्या है? क्योंकि रिलायंस में मेरा अभी क्या कहते हैं 3000 पार करने में इसको भी दिक्कत हो रही है। यही है रिलायंस वाला ट्रेड जो आप लोगों को दिया गया था, ये है रिलायंस वाला ट्रेड 2380 वाला, सॉरी 2280 वाला, यही है ना साहब? तो देखिए, सब चलेगा सर, अगर आप सही हैं तो सब चलेगा, और आप अगर सही नहीं है तो फिर सब गड़बड़ भी होगा। सिंपल सी बात है। 60,000 इन्वेस्ट करना है, कोई अच्छा स्टॉक शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। अच्छा जी, वेदांता तो यही है, वेदांता का गिवन जोन बहुत पहले का है। वेदांता आप यहाँ पे पकड़ दो, अपना काम हो जाएगा। वेदांता चल रहा है, वेदांता में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वेदांता इस बात का गवाह है, जिन लोगों ने भी वेदांता, ये जुलाई अगस्त की बात है, जुलाई अगस्त में जिन लोगों ने वेदांता में पोजीशन बनाई थी, किसी ने यहाँ पर बना ली, किसी ने यहाँ पर बना ली, किसी ने 250 से बना ली। मैंने बोला था कि देखो, अगर काट के भाग जाओगे तो तुम मजे वाली बात नहीं है। सिंपल बोला था कि अगर काट के भाग जाओगे, जमुना ऑटो सर दिया हुआ है, हारून बी जमुना ऑटो दिया हुआ, जमुना ऑटो भाग गया। प्रोटीन गवर्नमेंट ने क्या करना, 1657 कर लिया है, देख लेते हैं। मैंने बोला था कि अगर आप जमुना ऑटो को थोड़ा सा समय दे दोगे तो जमुना ऑटो आपके कष्ट काट, सॉरी जमुना ऑटो कह रहा हूँ, ये वेदांता मेरे पास भी है, ऐसी बात नहीं है। मैंने बोला था यहाँ से कि एक बार आप लोग 200 का एरिया देख लो, अगर 210 से पार होता है, अगर 210 से सस्टेन कर जाता है तो दिस विल गो अप। और वेदांता में उस टाइम इसमें इसका 3000 या 4000 करोड़ का विजन आया था जुलाई अगस्त में, जिसकी वजह से इसमें गिरावट हुई थी। और कुछ और कंपनी के अंदर कुछ और खटर पटर चल रही थी, पता नहीं क्या चल रहा था, मेरे को उतना याद नहीं आ रहा है, लेकिन नहीं, मेरा चार्ट मेरे को बता रहा था कि यहाँ से वापस हो सकता है। उसके बाद 220 रुपए के बाद जमुना ऑटो बार आया। वेदांता में कई बार बोला गया है कि इसमें आप लोग पोजीशन बना लो, मतलब अपने एडवाइजर से संपर्क करके बना लो भैया पोजीशन, है ना? तो ये चीज है, अब ये चलेगा, अब ये रुकने का नहीं। रुकने का क्यों नहीं? क्योंकि मंथली चार्ट पे तो इसका महाराज हालात अलग हो गया है। तो वेदांता, नाउ कम टू वेदांता। जो लोग वेदांता में इन्वेस्ट करके जाना चाहते हैं, अभी के समय में फिर से वेदांता में पोजीशन बन रही है। जो लोग वेदांता में, फेसबुक लवर्स, जो लोग वेदांता में इन्वेस्ट करके जाना चाहते हैं, वो लोग वेदांता में अपनी पोजीशनिंग देख ताक के बना सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखेंगे 281 रुपए का चल रहा है वेदांता,
₹250 का स्टॉप लॉस रख के चलेंगे और इन्वेस्टमेंट में लेके जाएंगे कम से कम ₹500 के लिए। ₹500 मत रखो, पहला टारगेट आप रखो इसका 420 से लेके ₹440, दूसरा टारगेट रखो 500, तीसरा टारगेट हवा। तो वेदांता आज के स्टॉक ऑफ द डे है आज का VDL, VEDL, स्टॉक ऑफ द डे। मैं वो स्टॉक नहीं बता रहा हूं आप लोगों को जो आप लोगों ने पेड़ पे चढ़ के पकड़े हैं, मैं वो स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं जो अभी जड़ में खड़ा हुआ है। जड़ तो इसकी बहुत पहले थी, लेकिन आज दिख गया कि नहीं मंथली पर भी ये बढ़िया लग रहा है, तो आप वेदांता में पोजीशन बना 3-4 साल के लिए कोई अच्छा शेयर बताएं तो लियो जी। सान्या मैडम ये देखिए वेदांता रख लो, आप अपने पास वेदांता रखिए, इसमें ₹1,00,000 डाल दीजिए वेदांता में, क्या दिक्कत है? सब अच्छा ही अच्छा है। मतलब आप अपना खुद की भी चार्ट एनालिसिस कर लीजिएगा, लेकिन है वेदांता मेरे पास है इसलिए मैं बोल रहा हूं। और एक है प्रोटीन PRO, स्टॉक ऑफ द डे जो है वो वेदांता है ना, PROTE, प्रोटीन E वीकली। अब जो प्रोटीन E जो आप बोल रहे हो, एक मिनट, प्रोटीन E गिरेगा सर। प्रोटीन E गवर्नमेंट में क्या करना चाहिए, 1657 का लिया है। अरे महाराज 1657 कहाँ है इसमें, 1712 है, यहाँ है क्या 16? उधर एकदम टॉप पे 1657। एक मिनट लाइन खींच देना तो पता चलेगा। ये है, ये है भैया। आप लोग टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाइए, फेसबुक वाले भाई बहन। 1657 से 1100 आ गया, अभी भी आप इसे बैठे ही होंगे। मैं इसमें आपको क्या बताऊं सर, अभी भी ये बेरिश है। कितने आपके पास अब्दुल साहब, आपके पास कितने शेयर हैं? अब्दुल साहब, चलिए अब्दुल जी से बाद में बात करें। जमुना ऑटो तो चल रहा है, जमुना JAMNA, जमुना ऑटो तो एकदम बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, 14% दे दिया जिस कोई हिसाब दिक्कत में नहीं है बताया जमुना था। ऑटो में। चलिए इधर कौन है, किसी का मैसेज आके रखा है, ओपन क्यू। गोसावी साहब बताएं सर कैसे हैं? सर नमस्ते। नमस्कार सर। सर IGL देखो ना। IGL ठीक है, गुड, ओके, बेटर, बेस्ट, ओके सर। आप लोग के लिए एक और शेयर ऑफ द डे IGL रख लो आप। आज के दिन VDL कितने का चल रहा है, भूल गया मैं, कोई बताया VDL कितने का चल रहा है? 280 के अराउंड, 281 बोला था। 281 आज का रेट है ना ये? जी सर। IGL का आज का रेट है आपका 458। अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हो, सारे लोग जो लोग इधर गूगल मीट से कनेक्ट है और जो लोग फेसबुक से कनेक्ट है, अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हो तो IGL इज बेस्ट। गोसावी साहब हमेशा कुछ धूम धड़ाका लेके आते हैं, तो IGL इज बेस्ट। आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क करके इसमें आप अपनी जगह बना सकते हो। और एसएल अगर आप इसमें रखोगे तो मेरे ख्याल से 430 रुपए का एसएल रखोगे आप IGL में आप इसमें 430 रुपए का एसएल रख के आप जा सकते हो IGL। कुछ और शेयर्स हैं जो
विरेंची आप लोगों को दिया हुआ है, विरेंची चल रहा है सर कमाना सी है। कोस्ट पे पोजीशन पेंडिंग है। हाँ जी, सी कोस्ट किसमें? सी कोस्ट सी कोट जो ये वाला जी वो ट्रैप था इसलिए लिया नहीं, अब शायद जगह पे आने वाला है वीकली पे। ठीक तो है ये। दीपक जी बोल रहे थे ये बात। हाँ ऊपर से ट्रैप था सर वीकली पे, तो इसलिए मैं रुक गया हूँ पोजीशन बनाने के लिए। नहीं अभी रुकिए, क्या? इसमें सी कोस्ट में तो अभी रुकिए, एक स्टॉक लेके रखे रहिए जिसे सामने नजर में रहे। अभी सी कोस्ट में रुकिए, ये बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस में मिलेगा दीपक जी सी कोस्ट, बहुत। मैं उसी का वेट। हाँ एक एक दो स्टॉक डाल के छोड़ दिए, कम से कम पोर्टफोलियो में नजर में तो रहे, ठीक है ना? जी क्या आपका इंट्राडे वाला कट गया? इंट्राडे वाला उसी टाइम हो गया था। उसी टाइम हो गया? अच्छा अच्छा, देखिए गया नहीं, ये गया नहीं, लेकिन फिर ये जाने की कोशिश कर रहा है। अब वो कल दम लगाएगा हैं? मेरे को लगा कल ऑल टाइम हाई लगा देगा। गया नहीं है। और टेलीग्राम लिंक डालिए, टेलीग्राम लिंक सर इसके आप कहीं पर भी देख लेंगे, टेलीग्राम लिंक में डाल ही देता हूँ, एक मिनट। गुरुजी एक वेल्सपन इंटरप्राइजेज है, IRED की क्या पोजीशन है? एनबीसीसी बता दिया सर, IRED भी बता दिया, जमुना ऑटो भी बता दिया, 3-4 साल का भी बता दिया। एक है SR, प्लीज सर IRED के बारे में कुछ बताया। अरे यार IRED ये देख ही लो आप, एक ही मतलब क्या IRED की बता दें, किसकी शादी कब होगी IRED की, ऐसा मतलब आप अपना व्यू तो बताइए सर, IRED में आपकी क्या पोजीशन है, कैसे है? त्रिवेणी इंजीनियरिंग, IRED, SR शिपिंग में स्टॉप लॉस कितने पे लगाऊं? 32 का परचेज है। SR SHIP ये वाला है ना, ESSAR ये वाला है। ये ऑलरेडी आपका स्टॉप लॉस हिट करके निकल चुका है भाई साहब। ये आपका नागेंद्र जी SR शिपिंग ऑलरेडी ऐसा, इसका स्टॉप लॉस था 25-25 रुपए के आसपास था, हिट कर गया। अगला स्टॉप लॉस इसका 20 पे है, गलत जगह खरीदे आप। हेलो सर। हाँ जी हेलो सर, वन गलत मिनट जगह स्टॉप। खरीदे। एक मिनट मैम, एक मिनट। SR शिपिंग हो गया, 60,000 इन्वेस्ट अब्दुल रजाक साहब का हो गया, ये हो गया। प्रोटीनी गवर्नमेंट हो गया, SR शिपिंग हो गया, और राम HSCL भी बता दिया, HSCL भी राम आसरा जी बता दिया है ना? और 373 1000 क्वांटिटी, ओके। अगला कौन सा सर? त्रिवेणी इंजीनियरिंग बारे में कल ही बताया है सर। जीनस पावर त्रिवेणी इंजीनियरिंग कल बताया है, कल वाला आप जाके देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा दे ही देता हूँ। जीनस पावर, GENUS, जीनस पावर, जीनस पावर अभी जिस जगह पे है वहां पर इसकी खरीद बनती है। जीनस यही है क्या? जीनस पावर, हाँ यही है, वहां पर इसकी खरीद बनती है। लेकिन मेरी बात मानो तो आप 255 के ऊपर ही खरीदो, है ना? त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी कल बताया था, TRIVENI त्रिवेणी इंजीनियरिंग और त्रिवेणी टरबाइन दोनों ही मेरी नजर में। त्रिवेणी इंजीनियरिंग में आराम से 325 का स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हैं। बाकी अब अपने IREDA 142 इरेडा, IREDA 142
ठीक है, IREDA में आपने 142 पे लिया है तो ठीक है, संभल के रहिएगा IREDA में। अगर 140 के नीचे आने लगे तो मेरे को पिंग कीजिएगा। अनुपम फाइनेंस ANUPAMFIN, अनुपम फिनसर्व में अभी पोजीशन नहीं बनेगी, अनुपम फाइनेंस, है ना जी। हाँ जी मैडम, आप बताइए आपका क्या है। हेलो सर, HFCL सर, एवरेज बाइंग प्राइस है 65, अभी होल्ड करना चाहिए या एग्जिट? HFCL में क्यों एग्जिट करेंगे मैडम? सर थोड़ा उसमें से प्रॉफिट लेके कहीं और लगाने का। प्रॉफिट लेके कहीं और लगाना तो एग्जिट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, ये अभी नीचे आएगा या री एंट्री कर सकते? देखिए HFCL आपका फाइबर ऑप्टिक्स में है ना? राइट। रिलायंस और अडानी दोनों का फाइबर ऑप्टिक्स देखता है। ऐसा नहीं कि फाइबर ऑप्टिक्स आपका इसमें यूज होता है, टेलीकॉम और 5G में होता है, और भी बहुत सारी का फाइबर ऑप्टिक्स का यूज होता है। फाइबर ऑप्टिक्स का यूज होता है आपकी टीथर केबलिंग में, है ना, और भी बहुत सारी कंपनियां मेडिकल में। हाँ जी, और मेडिकल में, और इस क्षेत्र में HFCL का दबदबा है। तो सर वेट करना चाहिए इसमें। HFCL का दबदबा है इस वाले क्षेत्र में, फाइबर ऑप्टिक्स वाले क्षेत्र में, कि समथिंग लाइक ए मोनोपोलिक बिजनेस है इसका। जो काम ये करता है वो काम कोई नहीं करता है। दूसरी बात ये भी बता दूं, एक तो मोनोपोलिक है, दूसरा जेनरिक है। दो चीजें बता रहा हूँ, एक मोनोपोलिक है, दूसरा जेनरिक है। तो पैसा कहीं और पर बुक कर दीजिए। HFCL का जो भविष्य है वो बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाकी आप बुक कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार उसको देख लीजिए। लेकिन अगर मैं बिजनेस की इंक्वायरी आपको बताऊं कि इसकी बिजनेस की इंक्वायरी क्या है, वो मैंने आपको बता दी। ओके सर। गुरुजी। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी, कर्नाटका बैंक लिया है मैंने आज, तो देखिए ना थोड़ा। कर्नाटका बैंक 240 पे लिया है आज। $244। ठीक है, सुंदर। और क्या चाहिए आपको, और क्या जिंदगानी है? IEL क्या आपकी? हाँ बढ़िया। IEL 160 पे 217 शेयर, ऐसा? एक मिनट, IEL इंडिया बुल्स एंटरटेनमेंट, ऐसा नहीं? IEL कौन सा है ये? IEL बोल रहे हैं, इंडिया बुल्स एंटरटेनमेंट लिमिटेड। IEL तो यही है सर, जो फिनांस में अभी रुक सकते हैं, जियो फिनांस में रुक के रहिए। HPL ऐसे नहीं सर, पूरा व्यू बताइए, ऐसे नहीं। HPL में क्या, HPL में भी रुकिए, अभी पोजीशन मत बनाइए HPL में, अभी रुकिए। गुरुजी और एक। हाँ बोलिए। ISGEC पकड़ लीजिए। हाँ 928 पे पकड़ा है इसको आज। गुड, ठीक है ना? वेरी गुड। ओके गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। दीपक जी फिर देखो, ये चलने की कोशिश कर रहा है। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ये आज नहीं तो कल ये पक्का जाएगा ऊपर। आज का काम दे दिया है, जितना पैसा चाहिए था मजदूरी मिल गया। हाँ, वो निकाल के दिहाड़ी इसने निकाल के दे दिया, और बहुत ही वायलेंट मूव ले रहा है यहाँ से। आप देखो ना, वॉल्यूम एनालिसिस देखो दीपक जी, बड़ा ही वायलेंट मूव है इसका। अब ये रुकेगा नहीं सर, ऐसा ना हो कि शुक्रवार वाला मूव कल आ जाए। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि अभी कुछ देर में आ जाए। कर लेते हैं और क्या। सर RACE देखिए सर प्लीज। RACE। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर मैंने पोजीशन बनाई है, यहाँ पर
मैंने पोजीशन बनाई है ना, यहां पर अभी RACE कहाँ है सर? रेस इको चेन लिमिटेड, ऐसा? जी जी सर। क्या मेरे मुंह से आप निकलवाना चाहते हो गोसावी से? ले ले। हाँ बढ़िया है। ओके। एक मिनट सर, मैं अपना पोजीशन भी देखता हूँ, है ना। क्योंकि लाइव तो करना ही करना है, अपनी पोजीशन भी तो मैनेज करनी है दादा। निफ्टी का मंथली चार्ट देखिए, आपको सारा व्यू समझ में आ जाएगा। जिन लोगों को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, और जो लोग मार्केट के उसमें पड़े हुए हैं चक्कर में कि नहीं भैया अब तो सेल है, अब तो सेल है, अब तो सेल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्केट बुलिश ही है। हाँ, कोई भी चीज लगातार ऊपर नहीं जाएगी, पॉज लेके ही ऊपर जाएगी, है ना। पॉज लेके ही ऊपर जाएगी। ऊपर ही है कल मार्केट का। 460 तो मिल सकता है, क्यों दीपक जी? 460 तो मिल सकता है आज, कोशिश किया जाए, अगर थोड़ा सा धक्का दे दिया जाए। अगर आज का हाई निकाले तो आज का हाई है आपका नियर टू, अगर वीक पकड़ के चलोगे तो 420 है दीपक जी। 460 तो मिल सकता है आज, है प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन हाँ जी रितेश जी बताएं सर, क्या कह रहे थे? कल ऊपर ही है मार्केट सर, मार्केट ऊपर ही है, ऊपर ही है सर। इंडिया मार्केट इंजीनियर्स, ऊपर, हाँ मार्केट ऊपर ये ही 22,600 जाएगा जो पोजीशन है। इंजीनियर्स इंडिया में पोजीशन अभी आप 273 तक का टारगेट, पहला टारगेट 273 का पकड़ सकते हैं, और 273 का ही पकड़ सकते हैं। 273 के ऊपर अगर जाएगा तो फिर आप इसमें बुक करने कीजिएगा। M&M फिनेंस, M&M फिनेंस, M&M फिन 311 के रेट से लिया हुआ है, क्या करें। M&M फिनेंस, MAHIND, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कौन सा है इसमें? लॉजिस्टिक्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक्स देख लीजिए। 428 से बैक हो रहा है दीपक, ये भी महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में क्या करना चाहिए? महिंद्रा एंड महिंद्रा लॉजिस्टिक्स जो डिस्कस हुआ था वो 23 फरवरी को डिस्कस हुआ था 390 रुपए पे, और अभी ये चल रहा है 428 रुपए पे। तो इट्स गुड, अगर आप इसमें पोजीशन बना के रखे रहना चाहते हो बना के रखे रहिए आराम से। इसका टारगेट आप महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में आप पहला टारगेट पकड़िए 600, दूसरा टारगेट पकड़िए 800। महिंद्रा और मैं जीरो हीरो में नहीं बताता सर, मैं जीरो हीरो नहीं बताता। AR चंदा, मैं जीरो हीरो नहीं बताता सर, जीरो हीरो में नहीं करता, क्योंकि ना मुझे हीरो से मतलब है ना मुझे जीरो से मतलब। यहाँ पे गुंडा बनाया जाता है, हीरो नहीं। मैं जीरो हीरो नहीं बताता मैम, क्या ये सब मोह माया है। यहाँ सिर्फ गुंडा बनाया जाता है। लॉजिस्टिक्स, अरे सॉरी फिनेंस साहब का देख लूं, इनका था दिनेश सैनी साहब का था, M&M का था। M&M क्या, टेक महिंद्रा, कोटक महिंद्रा, एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंस वाला जल्दी आता नहीं है खोलने पे। महिंद्रा फिन लिख देता हूँ तब हो सके, महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंस, अब आ गया।
जीरो हीरो। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिनेंस में अभी इसका 290 है। अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हो तो आप इसमें 250 का स्टॉप लॉस रख सकते हो। वीकली पर भी देख लेता हूं क्या माजरा चल रहा है। अगर लिटरली अगर आप इसमें आपने इसमें 290 300 के आसपास अगर अपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा में पोजीशनिंग की है तो ये पोजीशनिंग बड़ी कंपिटेटिव और बड़ी नेगोशिएटेड पोजीशनिंग है। पहली बात तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में, पहली बात तो ये दिनेश सैनी साहब, बड़ा ही नेगोशिएटेड प्राइस आपने पकड़ा है। हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो घबराइएगा मत। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ से इसके टारगेट की बात करूं तो पहला टारगेट तो आपका नियर अबाउट 350 रुपए है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में पहला टारगेट आपका 350 रुपए पकड़ के चलिए। थोड़ा सा इसको पकड़ के बैठिएगा, जम के पकड़ के बैठिएगा, क्योंकि यहाँ से ये नीचे नहीं आएगा। जो इसका गैप डाउन लगा था, जो इसमें न्यूज और वो सब सारी खबरें चल रही थी, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब यहां से जो आपने प्राइस पकड़ा हुआ, जैसा कि अभी आपने लिखा, बड़ा ही कॉम्पिटेटिव और बड़ा ही नेगोशिएटेड प्राइस है, तो आपकी प्राइस की जो एंट्री है ना वो बड़ी जबरदस्त है। और अगर मैं इसका मंथली भी चार्ट पकड़ के चलूं, मंथली चार्ट पकड़ के चलूं, तभी भी सारी की सारी चीजें पॉजिटिव है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में। तो आप इसको पकड़ के बैठिए। अच्छा, आपने अच्छी सिलेक्शन की है, नो डाउट आपने अच्छी सिलेक्शन की है। मैं आपको इसी बात पे एक लाइक भी कर देता हूँ, आपने अच्छी सिलेक्शन की। सर टाटा मोटर पकड़ सकते हैं कि नहीं? टाटा मोटर का सर शुरू में ही बता दिया। टाटा मोटर में सर एक स्टॉक है मेरे पास 6 महीने से पड़ा हुआ, कुछ दे ही नहीं रहा, कुछ इधर उधर नहीं हो रहा। हैप्पीएस्ट माइंड सर। दुखी कर रखा है हैप्पीएस्ट माइंड ने आपको। 6 महीने से ज्यादा हो गया, कुछ हो ही नहीं रहा। हैप्पी खत्म कर दिया गुरुजी। हैं? हैप्पीएस्ट माइंड हैप्पी खत्म कर दिया। दुखी करके रखा है इनको। मेरा बाइंग प्राइस है 840 रुपए का मेरा बाइंग है। कितना शेयर उठा है? 300 शेयर है सर। अभी ये मतलब 7 रुपए का लॉस है। 2-2.5 रुपए के आसपास। जी सर। इसको लॉन्ग टाइम के लिए रख सकता हूँ, मतलब ये परेशान कर रखा है। पोर्टफोलियो में ये एक होता है जो निकल जाऊं इससे। हाँ, मेरे हिसाब से आप बहुत बड़ा लॉस तो आ नहीं रहा होगा, 2-2.5 रुपए का लॉस आ रहा होगा। जी सर, आप जी इसमें सर। से निकल जाओ सर। अब ये चलेगा नहीं। ओके। अभी इसको चलने का समय नहीं आया। मैं आपको एक और शेयर बताता हूँ, ऑर्चिड फार्मा, हमारे मल्लिकार्जुन जी का शेयर है, ऑर्चिड फार्मा। ये बिना मतलब के चले आ रहा है सर। ये ऑलरेडी है सर, 827 पे ऑलरेडी है मेरे पास ये। ऑर्चिड फार्मा आपके पास 827 है। दीपक जी, हम लोग की एंट्री कहाँ से है? मेरा तो 497 से 95 से है, 495। आपका 495 से है, मेरा 430 उसके आसपास से। पता नहीं मल्लिकार्जुन जी आए हैं कि नहीं, आजकल वो ज्यादा बिजी रहने लगे। DMJKPP नहीं आए, नहीं आए मल्लिकार्जुन जी। अब सोचिए, SMS फार्मा देखिए सर, देख लीजिए आप। अभी जिन जनाब का क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था ये? मेरा था, विक्रम का हाँ, सर। विक्रम जी का क्वेश्चन था, देख लीजिए इसमें। ठीक है सर, हैप्पीएस्ट माइंड से एग्जिट हो जाता हूँ। हैप्पीएस्ट माइंड से एग्जिट, देखिए आप उसमें अपनी कॉल लीजिएगा, मैंने अपना व्यू आपको दिया है। जी सर, जी सर। और ऐसी अब आप उसमें अगले 6 महीने बैठ के क्या करेंगे? अब मान लीजिए 800 का शेयर है, तो आपने अगर जो भी लगाया तो 1,50,000 लाख रुपया तो लगाया ही होगा,
है ना? जी सर, जी सर, उसको कहीं और लेके निकाल लीजिए, जी सर, जी सर, क्योंकि वही होल्ड करने सोच से रहा कोई था। फायदा नहीं है ना सर। 2-2.5, नहीं, इसलिए मैंने आपको बोला कि 2-2.5 हजार का लॉस कोई बड़ा लॉस नहीं है। तो जी आप सर। उसको फिर से आप कहीं पर डाल के आप उसको कर सकते हो, आपका लॉस भी रिकवर हो मेरा जाएगा, भी आपका मन, प्रॉफिट भी मैं ठीक भी ठाक वही आ सोच जाएगा। रहा था एग्जिट ले लूं यहाँ से, बस आपका व्यू एक बार जानना था कि मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ या नहीं। नहीं ठीक है, निकल सकते हो आप। चलेगा ही नहीं तो आप देखिए, ना चलने से अच्छा है कि तो 1000-2000 का लॉस लेके निकलो। जी कोई सर, ऐसा जी पकड़ लो सर, ना जिसमें बढ़िया हो। इंडियन ओवरसीज बैंक में डाल दीजिए, कर्नाटका बैंक में डाल दीजिए, है ना? बहुत सारे ऐसे शेयर है, आज भी 2-3 शेयर है, आपका VDL है, IGL है, इसमें डाल दीजिए, ठीक है सर। है ना? जी सर, जी सर, कहने का मतलब कि मेरा काम है सर जी आपको मतलब मतलब आपको रास्ते का चुनाव किस तरीके से करना वो मैं बता रहा हूँ। होल्ड आपका लाख ठीक है रुपया सर। होल्ड पड़ा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, अरे भाई कोई तो एक तरफ जाए। या वही था कि मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है इसमें। ठीक है सर, थैंक यू। टायर के शेयर लॉन्ग टर्म के लिए कैसे रहेंगे? टायर के शेयर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे रहेंगे। मोनोपोलिक और जेनरिक बिजनेस देखिए, जो कंपनियां टायर के रबर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं उसको देखिए। ईज माई ट्रिप 400 शेयर 51 की रेट से। जी बताएं। गुरुजी प्रणाम। नमस्कार मैम। बोलिए मैम। ईज माई ट्रिप 51 रुपए से आपने लेके रखा है। ईज माई ट्रिप मैंने दे के रखा है, कितने से दे के रखा है ईज माई ट्रिप? जब मोदी जी लक्षद्वीप भी नहीं गए थे तब से दे के रखा है, 40 रुपए से। तो अभी भी इसमें है, इसमें अभी बढ़ने के चांसेस हैं, अभी और चलेगा आने वाले समय में। तो 51 पे लेके रखा, आप इसका स्टॉप लॉस 45 पकड़ के चलिए, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है 45 से वापस होना चाहिए। यहाँ पे लाइन लगी हुई है 45 रुपीज के प्राइस पे, इसको यहाँ से वापस होना चाहिए। जी मैम बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? पंडित जी कैसे हैं? राहुल सर, राहुल राज सर। हेलो नमस्कार सर, बहुत बढ़िया है आपका आशीर्वाद। ठीक है जी सर, बहुत अच्छे। जी पुनीत गोयल साहब सर, एक बताइए। सुजलॉन एनर्जी के बारे में बताइए प्लीज। सुजलॉन सर जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और क्या। सुजलॉन में आपको क्या देखना है? सुजलॉन में देखने के लिए क्या ही है? लोग बोल रहे थे सुजलॉन गिर जाएगा, मर जाएगा, अभी पिछले महीने बात चल रही थी, यही हो रहा था ना सर। तो ऐसा कुछ नहीं है, सुजलॉन में बने रहिए। आज लोअर सर्किट में है गुरुजी सुजलॉन। कोई बात नहीं, देखिए वो शेयर का देखिए शेयर का काम है लोअर सर्किट करना, अपर सर्किट करना, मार्केट का काम है ऊपर करना, नीचे करना, सब कुछ काम है ये सब। आप ये देखिए विधि का विधान है, इसमें ज्यादा मतलब परेशान नहीं होना है, ठीक है? आपको अपना व्यू लेके चलना है। सुजलॉन मतलब मुझे खुद नहीं पता है मैंने कितनी बार दिया है सुजलॉन। सुजलॉन में पिछले 4 साल से दे रहा हूं भाई साहब, पिछले 4 साल से मैं सुजलॉन दे रहा हूं। 2020 से मैं लोगों को सुजलॉन दे रहा हूं, और अभी पिछले साल भी मैंने सुजलॉन दिया है। अगर कोई उसको पिछले 6 महीने के रेट से कोई डिफाइन कर पाए तो बताए। पिछले 6 महीने 8 महीने जो भी मेरे साथ जुड़ा है, उस सुजलॉन के रेट से डिफाइन कर पाए तो बताए कि किस किस रेट पर दिया हुआ है सुजलॉन। एनी पर्सन, कोई भी। 29 से तो मैं बैठा हूँ गुरु जी। कितने से? 29। 29 से आप बैठे हैं, और कोई सज्जन? मेरा 6 रुपए 80 पैसा है सर। 6 रुपये 80 पैसे सुजलॉन। और कोई सज्जन? जो लोग भी बैठे होंगे बता रहे हैं वो लोग। तो सुजलॉन में तो एकदम बने रहिए सर। सुजलॉन में आप जाके जब 6 महीने का चार्ट देखो, 6 महीने का चार्ट देखो सुजलॉन में, तब मजा आएगा। सुजलॉन में लोग कह रहे थे कि गिरावट है, ये है वो, कहाँ गिरावट है? सुजलॉन 50 रुपए से 40 रुपए पर है, मतलब 10 रुपए गिर गया तो गिरावट हो गई, ऐसे कैसे?
सुजलॉन में जब भी आपको गिरावट पर मिले तो आप इसमें पैसा डालने की कोशिश कीजिए। जैसे 50 रुपए से आपका 40 रुपए पर आ गया, हो सकता है थोड़ा सा अभी और नीचे आए, नियर अबाउट 30-34 रुपए तक आए, तो इसमें पैसा डालने की कोशिश कीजिए, ना कि इसमें से निकल के भागने की कोशिश कीजिए। सर जीएसएफसी 200 शेयर 265 की रेट से, अरे भाई साहब जीएसएफसी गुजरात नर्मदा यही वाला है क्या? जीएसएफसी कौन सा है? गुजरात स्टेट। हाँ, क्या किया जाए यार, बताइए अनमोल जी, क्या किया जाए? अनमोल साहब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बोलो सर। ₹200 का वेट करो सर, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर में 200 रुपए का वेट कीजिए। ये चलेगा नहीं क्या दीपक जी? आज नहीं चलेगा तो कल चलेगा? हाँ गुरुजी 200 तक। एक बात ध्यान रखिए और गांठ बांध लीजिए एक बात, कि मैं आपको कोई भी टिप्स कोई भी ट्रिक नहीं देता हूं, मैं आपको थोड़ा सा मार्केट के पढ़ने के तरीके को मैं बताने की कोशिश करता हूं, है ना, कि मार्केट को पढ़ा कैसे आता है। आप एक दिन में तो प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते, या एक महीने में प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकते जब तक आप कम से कम 1000 चार्ट नहीं देखोगे, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं टिप्स पे। जो लोग इंट्राडे और पोजिशनल ट्रेड या जो भी टिप देते हैं, उसमें मैं आपको बताऊं, अगर मैंने आपको दे दिया कि चलो भैया 23,000 का कॉल 100 रुपए पर बाई कर लो, 70 रुपए का स्टॉप लॉस, 150 रुपए का टारगेट, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप नहीं बाई कर पाओगे। आपको कोई भी ट्रेड हो, आपका इंट्राडे हो, पोजिशनल हो, स्विंग हो, स्टॉक्स हो, इंडेक्स हो, फ्यूचर हो, ऑप्शन हो, आपको प्लान करना पड़ेगा। बिना प्लान किए आप उसमें पैसा मिंट नहीं कर सकते। और पैसा बनता है सर, बहुत बड़ा पैसा बनता है, बहुत बड़ा पैसा बनता है, आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि पिछले साल 2021 की बात है, मैंने रिलायंस में स्टेट बैंक इंडिया में एक ऑप्शन लिया था, नियर अबाउट 4 या 5 लॉट में लिया था, 2021 की बात है। दूर का लिया था, दूर के महीने की एक्सपायरी का लिया था। मान लीजिए जैसे अभी आपका मार्च चला, अप्रैल मई का ले लिया मैंने, मई का ले लिया और लेकर छोड़ दिया था। अब मेरा व्यू था उसमें कि ऐसा है, और थोड़ा दूर का मैंने उठाया था। प्राइस जो है एटीएम के पास था, एटीएम मतलब करंट जो मार्केट स्ट्राइक चल रहा था उसके पास था प्राइस, और उसमें काफी बड़ा पैसा लगा हुआ था। उसका प्रॉफिट देख के मैं डर गया था, पहली बार में ऐसा हुआ था कि उसका प्रॉफिट देख के मैं डर गया था, और डर के मारे मैंने अगले 2 दिन मैंने सिस्टम नहीं खोला था कि ऐसा भी प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट में मत जाइए, ऐसा भी प्रॉफिट हो सकता है। डरे आता है आदमी, मतलब विश्वास नहीं होता आदमी सर पर, जैसे लोग अपना लॉस में ऐसे सर पकड़ के बैठते हैं, प्रॉफिट में मैं सर पकड़ के बैठा था, ऐसे कैसे हो गया? ये 2021 की बात है। और उसने मेरे को एक नई चीज दी ऑप्शन में ऑब्जर्व करने के लिए, उसने मेरे को एक नई चीज दे दी ऑप्शन में ऑब्जर्व करने के लिए। किसी में मतलब करंट मंथ का नहीं इतना बढ़ा कि जितना फार मंथ का आगे बढ़ गया, तो एक नया उसने सब्जेक्ट दे दिया ऑब्जर्व करने के लिए। तो इस बात को समझिए, प्रीकॉल बाई एट 110, एक मिनट देख लेते हैं। प्रीकॉल, PRICOL, प्रीकॉल लिमिटेड बाई एट 110 है जब अनिल जी, तो फिर आप बैठे रहिए, इसमें क्या दिक्कत है? 3 महीने का चार्ट देख लीजिए, आराम से बैठिए, मस्त रहिए, इसको ले जाइए आप कम से कम 700 रुपए तक, है ना। PS रमेश सर, गुड इवनिंग सर।
प्रीकॉल में बैठे रहिए, ले आइए 400-500 रुपए के लिए इसको, क्या दिक्कत है, मस्त होके बैठिए इसमें। तो कभी कभी कुछ ऐसी चीजें सर ये मार्केट में। आरवी सर, हाँ जी कन्नौज जी। ARVEE आरवी ARVEE आरवी आरवी ARVEE आरवी लेबोरेटरीज। हाँ कितने पर लिया है कन्नौज साहब? नहीं रोलिंग के लिए ले सकते हैं सर? अभी नहीं ना ना, अरे 3 महीने का चार्ट है, रुकिए वीकली देखने दीजिए। हाँ फर्स्ट क्लास आराम से, फर्स्ट क्लास 200 पे सपोर्ट ले रहा है सर डे में। हाँ फर्स्ट क्लास। तो इन ठीक सब है सर, बातों को thank you। समझिए कि किस तरीके से आपका ऑप्शन चलेगा। बिना चले ऑप्शन मतलब कोई भी चार्ट के चलने का नियम है, कानून। जैसे लोग सेक्टर समझाते हैं स्टॉक पी, लोग आपको गलत बताता है सर। हर शेयर का पी रेशियो अलग अलग होता है। कोई प्राइस है 10 रुपए का, आप उसमें 3 से डिवाइड कर रहे हो। कोई प्राइस है 100 रुपए का, आप उसमें 3 से डिवाइड कर रहे हो। कोई प्राइस है 200 रुपए का, आप उसमें 3 से डिवाइड कर रहे हो। कोई प्राइस है 1000 रुपए का, आप उसमें 3 से डिवाइड कर रहे हो। कोई प्राइस है 5000 रुपए का कोई शेयर है, उसमें आप 3 से डिवाइड कर रहे हो। तो सबका रेशियो अलग अलग निकला ना सर। अब मैं उसमें मैं खुल के बोलना नहीं चाहता, लेकिन समझिए जब सारे स्टॉक का जब प्राइस अलग अलग है, सेक्टर सेगमेंटेशन अलग है, हर सेक्टर का सेक्टर पी अलग अलग है, ROC अलग अलग है। ये बात मैं आप लोग कितनी बार और 1000 बार बोल चुका हूं। फिर कैसे डिसाइड किया जा सकता है सर कि ये ऐसे नहीं ऐसे चलेगा? हाँ आप ये जाके देख सकते हो कि इंडस्ट्री कौन सी है, कंपनी का मार्केट कैप क्या। मार्केट कैप हमेशा सही होता है कंपनी का, ऐसी बात नहीं है, ठीक ठाक ही होता है। 100 में से 80 बार सही होता है मार्केट कैप। दूसरी बात, तीसरा बात आप जाके देखो, जब जो भी आप स्टॉक में जाके देखते हो, तीसरा बात आप जाके देखो कि जो उनकी स्टेक होल्डर्स हैं FII DII की, उसमें क्या एंट्री बनी हुई है वो आप ये मेरे ख्याल से ये 2-3 चीजें अनिवार्य हैं। ये 2-3 चीजें मैंडेटरी हैं किसी भी स्टॉक में देखने के लिए। बाकी कोई चीज मैंडेटरी नहीं है, बाकी कोई चीज मैंडेटरी नहीं है। FCS सॉफ्टवेयर चल रहा है, FCS सॉफ्टवेयर में जगह बनाने के लिए तैयार रहिएगा। रंजीत महतो हेलो सर, है ना। FCS सॉफ्टवेयर में रविपाल जी हेलो सर, रविपाल जी, अनिल कुमार जी ओके सर। तो FCS सॉफ्टवेयर में फिर से जगह बनाने के लिए तैयार रहिएगा। बहुत हैवी मूवमेंट मिलेगी। फिर से बोल दूं, FCS सॉफ्टवेयर थोड़ा सा पूरा नहीं, 100% नहीं, लेकिन 40-50% जेनेरिक में है FCS सॉफ्टवेयर। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान देके चलिएगा। FCS सॉफ्टवेयर में FCS सॉफ्टवेयर दिया है, इसमें लोगों का पैसा बना है, लोगों ने अपना पैसा निकाला है। फिर आप एक बार और आके चार्ट देख लो FCS सॉफ्टवेयर में। FCS फिर ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, फिर इसमें जगह बनेगी। FCS सॉफ्टवेयर 3-3.5 रुपए पर दिया गया था, 6-6.5 रुपए पर गया था। अब आप बताओ कि कौन कहता है कि छोटे स्टॉक में प्रॉफिट नहीं बनता है? सब जगह प्रॉफिट बनता है सर, आपको बनाने आना चाहिए। सब जगह प्रॉफिट बनता है, ठीक है, सब जगह बनता है। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए अर्पिता मैडम। सर एक तो GM ब्रेवरीज सर। GM ब्रेवरीज जी सर, इसमें बाइंग कब बनेगी सर? इसमें बाइंग को अभी छोड़ दीजिए मैडम, अभी रुकिए। इसको कम से कम 625 रुपया क्रॉस करने दीजिए, तब फिर इसमें बाइंग बनेगी। ओके। और सर अभी KPR मिल शॉर्ट टर्म के लिए आप भी चेक कर सकते हैं सर। KPI मिल्स, KPR मिल। KPR यस सर, आई एम ऑलरेडी हैविंग इट। कितने से प्राइस? मेरे पास 720 से है सर।
हाँ तो बैठे रहिए। इसका टारगेट कितना आएगा सर? अभी तो कम से कम इसमें आप 900 रुपए का टारगेट पकड़ के चलिए। 900 पर आएगा तो फिर एक बार बात कीजिएगा। सालासार में 900 क्वांटिटी एवरेज 12 बढ़िया है। सालासार में दिनेश सैनी जी की 2800 बाई 28 300 शेयर, एक बार सालासार देख लेते हैं ना। ऐसे यार दीपक जी, हम लोग की सालासार में पोजीशन कब बनेगी? हाँ तो बेस पे बनाने का है ना। अभी मैं वेट नीचे आ जाए तो बढ़िया है। और इसमें वेट करना बनता, तो आप सालासार में उदय जी की 900 क्वांटिटी एवरेज 12 पे बहुत सुंदर क्वांटिटी आपकी बने रही है सालासार में, छोड़िएगा। एनएचपीसी के 270-91 पे खरीदा है। 91 एनएचपीसी में 91 5 साल तक रख सकते हैं, आराम से रख सकते हैं सर। 5 साल नहीं, आराम से। आल कार्गो में 22 सही होगा। आल कार्गो में तो पिछले साल बड़ा ही दिक्कत चल रही थी। आल सी यार नहीं सर, आल कार्गो में अभी कुछ नहीं। आल कार्गो में कुछ नहीं है ना। आल कार्गो में कोई पोजीशन नहीं है अभी, दिक्कत है। मैं आपको बोल तो रहा हूँ, पिछले साल इसने काफी लोगों को परेशान किया, बहुत परेशान किया। 2023 पूरा परेशान किया। देखिए मैंने बिना चार्ट देखे बोला था, आपका पढ़ के ही मैंने बता दिया, क्योंकि पिछले साल इसमें बहुत सारे लोग आल कार्गो लॉजिस्टिक्स में परेशान हुए थे, बहुत भयंकर। अगर आप बनाना ही चाहते थे VDL, IGL, कर्नाटका बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इन सब में पोजीशन बनाइए, वो ज्यादा अच्छा। और अगर थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ या जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग लाइक कर सकते हो। आपके अकाउंट से उसके पैसे नहीं कटेंगे, है ना। सर एक KM शुगर मिल्स है सर। KM शुगर मिल्स। KM शुगर मिल्स लास्ट 6 मंथ से ये भी कुछ मूव नहीं दे रहा है। मतलब मेरी बाइंग तो इस पे 12 रुपए की किसका चल रहा है? ये बाइक किसका चल रहा है भाई साहब? किसी का तो हेलीकॉप्टर चल रहा है। हाँ, ये किसी का बाइक चल रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है। KM शुगर KM शुगर या आ क्यों नहीं रहा भैया? KM शुगर GA सर, GA। अच्छा हाँ जी सर। KM शुगर में अभी रुकिए सर, जब 34 रुपया फिर से क्रॉस करेगा तब पोजीशन बनाइएगा। मेरा ऑलरेडी पोजीशन तो बना हुआ है 12 रुपए पे। अरे तो बैठे रहिए, और क्या, तब बैठे रहिए। होल्ड कर सकते हैं ना वही आराम से। एथेनॉल वाले तो सारे पकड़ के रखिए। कल मैंने शाम को भी आप लोगों को एक एथेनॉल का स्टॉक दिया है। कौन सा स्टॉक दिया है? कल मैंने आप लोगों को, हाँ जी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। हाँ, शाम को भी आप लोगों को एक एथेनॉल का स्टॉक दिया है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग। ये टॉप 3 एथेनॉल, अब सुन लीजिए, कंपनी के बारे में सुन लीजिए। सेक्टर P सेक्टर C तो मैं आपको बताने वाला ही नहीं, वो सब लिखा हुआ इंटरनेट पे पढ़ा हुआ, वो सब जाके पढ़ लीजिएगा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग टॉप 3 मोस्ट कंपनियों में से एक है जो एथेनॉल और शुगर का उत्पादन करती है। एथेनॉल की उत्पादक क्षमता जो है इनके पास नियर अबाउट 12,000 मीट्रिक टन का है। दूसरी बात, एथेनॉल को चीनी की सफाई में नहीं और भी बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है। वो इंटरनेट पे जाके पढ़ लीजिएगा, सब कुछ पढ़ा हुआ हो। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस शेयर को होल्ड करने के लिए आपको क्या क्या जानने की आवश्यकता है वो मैं बता रहा हूँ। चीनी खाने के लिए अलग चीज की व्यवस्था है और शेयर होल्ड करने के लिए अलग चीज की व्यवस्था है ना। तो पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि यूपी ईस्ट में ये कंपनी है और नियर आई थिंक 2000 से ये इनकॉर्पोरेटेड है मार्केट में, बहुत पुरानी कंपनी है। और इससे रिलेटेड जितनी कंपनियां हैं जो इसको छोटी छोटी चीजें प्रोवाइड करती हैं, जैसे आपका शुगर केन हो गया, आपकी केमिकल्स हो गए और भी बहुत सारी चीज, उसमें भी थोड़ा सा इंटरनेट पे जाके, अब सारा मैं ही बता दूं ये भी नहीं हो सकता, तो जाके इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा कि एथेनॉल रिलेटेड और भी छोटी छोटी कंपनियां क्या है, पहली बात। दूसरी बात,
इस कंपनीज की वेंडर कंपनियां भी, इस कंपनी की वेंडर कंपनियां भी हैं, जिसमें से अभी एक कंपनी ने 8 रुपए से नियर अबाउट 42-44 तक का मूव मारा है मात्र 4 महीने के अंदर। 8 रुपए से 42 रुपए तक का मूव मारा है, पहली बात। तो इसको थोड़ा सा मोनोपोलिक बिजनेस में देख के चलिएगा। और त्रिवेणी, आई डोंट थिंक, अगर आप त्रिवेणी इंजीनियरिंग में अगर आप, क्योंकि बीच में एक बार न्यूज आई थी कि सरकार ने एथेनॉल पे रोक लगा दी है। देखिए ये सब भैया डिस्कशन का मुद्दा है। मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो मैं आपको ऐसा बता दूं कि आप रॉकेट हो जाओ अगले दिन झुंझुनू वाला, ऐसा कोई फैक्टर नहीं। हाँ, झुंझुना हाथ में आ जाएगा वो अलग फैक्टर है, झुंझुना हाथ में आ जाएगा वो एक अलग फैक्टर, लेकिन झुंझुन वाला फैक्टर मेरे पास नहीं। मेरे पास प्योर लर्निंग है, जो मैं आपको जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, तो आप उसको अपने इस जर्नी में यूज कर सकते हो। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग में को पकड़ के चलें। इसके साथ जैसे केएम शुगर भाई साहब ने पूछा, या और भी बहुत सारी शुगर की धनी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी मार्केट में थोड़ा सा आपका साइडवेज रन चल रहा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इधर 12 या 13 मार्च के बाद मार्केट में जिस तरीके से एसएमई की पिटाई हुई थी, जिस तरीके से एसएमई की पिटाई हुई थी, या मार्च को आप पूरा ही पकड़ सकते हैं। मार्च एक तरीके से आज आपका 5-6 मार्च हो ही गया। मार्च के तीसरे हफ्ते के बाद बहुत भयंकर बुल रन है। और जो लोग मेरे से पुराने से जुड़े हुए, मैंने बोला है कि जून तक निफ्टी का टारगेट है नियर अबाउट 24,600, है ना जी, 24,600, 25,000 का टारगेट मैंने निफ्टी का जून तक का दिया हुआ है। अगर वो हिट हो जाता है तो सो फार सो गुड, है ना। लेकिन उस टारगेट के हिट होने, ये टारगेट अभी का नहीं दिया हुआ है, ये टारगेट दिया हुआ है आपका अक्टूबर के आसपास। जो लोग मेरे को पुराने से देख रहे हैं या जिन लोगों ने एनालिसिस सुन के रखी, अक्टूबर के पास ये टारगेट दे के रखा। तो अक्टूबर के बाद निफ्टी ने 3,000 पॉइंट की मूवमेंट, 3,500 पॉइंट की मूवमेंट भी दी। एक बात और सुन लीजिए, बैंक निफ्टी बंद हो सकती है, निफ्टी कभी नहीं बंद हो सकती सर। तो आपकी किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट है, स्विंग है, और आपकी पोजिशनल इन्वेस्टमेंट है, महीने 2 महीने 10 महीने 20 महीने के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हो, इंडियन इकोनॉमी की जो बैकबोन है वो निफ्टी है। तो निफ्टी की मूवमेंट को और निफ्टी को हमेशा नजर में रखकर चलिए, हमेशा सर नजर में रख के चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी के मूव को। जब तक इसको नजर में नहीं रखेंगे तब तक आप मार्केट को फुल्ली गेज नहीं कर पाएंगे। एसआरटी को नजर में रखिए, स्पेकुलेशन रेशियो टेरिटरी को नजर में रखिए कि एसआरटी इस टाइम क्या चल रही है। ये एक ऐसी टेरिटरी है जो आपको बता देती है कि आपको कब इन्वेस्टेड होना है, कब बाहर निकलना है, कब पूरा पैसा निकाल लेना है मार्केट से, कब पैसा मार्केट में थोड़ा सा पड़ा रहे तब अच्छा है ना। ये सब सारी चीजें हैं मार्केट में। आप लोगों को लगता है कि इंडिकेटर यूज नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ऐसा लगता है आप लोगों को। सर सारी चीजें यूज होती हैं। मैं तो कभी प्राइस एक्शन यूज करता ही नहीं, मैं तो सारे इंडिकेटर यूज करता हूँ, और खासकर एवरेज को मैं कई तरीके से यूज करता हूँ। काफी सारे तरीके मेरे पास एवरेज को यूज करने के। तो इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रख के चलिए। मार्केट में पैसा बनेगा और 100% बनेगा। छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो शक्तिमान वाली हैं, उनको आपको शक्तिमान वाली बातों को ध्यान में रख के चलना है ना। मार्केट का भी क्या हाल चल रहा है निफ्टी में, वही हाल चल रहा है। इसने कसम खा लिया है कल ही जाएगा दीपक जी, आज नहीं। कल के लिए बीटीएसटी है, आराम से कल के लिए बीटीएसटी बन रहा है, आराम से बन रहा है भाई साहब, बहुत जबरदस्त। आज वाला मैंने तो काट दिया, खैर बहुत जबरदस्त बीटीएसटी बन रहा है। हेलो सर। हाँ सर बोलिए। सर्वोटेक समझ नहीं आ रहा है, होल्ड करूं कि सेल कर दूं? कितने पर है सर आपका?
मेरे पापा के अकाउंट से मैंने ऑफ मार्केट किया था, तो मुझे तो बाइंग प्राइस नहीं पता, बट प्रॉफिट में था इतना पता है। बिना प्राइस के कैसे बता सकता हूँ सर, बताइए। मैं बिना पता एंट्री लगाता हूँ। प्राइस के नहीं बता, आप मेरे को बता दीजिएगा। हाँ। अरे कहाँ सर, आज ही वो नीचे चला जा रहा है, कल भी बता सकते हैं, है ना। एसजीवन बाई 60 शेयर 60 पर 550 शेयर, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ? सर हेलो। क्या बेटू, क्या हाँ बोलिए सर। हाँ, वो आपको मैसेज किस पर करना है सर? अरे आप यहीं पर बता दीजिए, क्या दिक्कत है, मैं देख लूंगा। ये दूसरा एक था श्याम मेटल। एंट्री प्राइस बताइए सर, बिना एंट्री प्राइस के मैं नहीं कुछ बोल सकता। रुको बता दो। कभी भी शेयर के साथ आइए तो एंट्री प्राइस के साथ आइए। देखिए मेरे को जानना बहुत जरूरी है सर कि आपकी एंट्री कहाँ से है। बिना एंट्री के मैं कैसे बताऊंगा कि आपको क्या करना है या आप क्या कर सकते हैं। हेलो सर, आईपीओ के समय से। तो फिर तो बैठे 400 से। कौन सा बोल रहे थे आप? श्याम मेटल 400 से। फिर बैठे रहिए, फिर क्या दिक्कत है आपको इसमें, क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कुछ नहीं आ रही, बस मैं सोच रहा था कि निकल जाओ अभी। क्यों सोच रहे थे? कई दिनों से चला नहीं है। डॉक्टर ने बोला क्या हुआ? कह रहे डॉक्टर ने बोला हरी गोली के साथ लाल गोली भी लीजिए। अरे नहीं। मत निकलिए इसमें से। इसका भविष्य अच्छा है सर, श्याम मेटल का, मत निकलिए, है ना। ठीक है। एसजेवीएन को मैंने मेरे ख्याल से बता दिया। टाटा मोटर्स ले सकते हैं क्या अभी? अगर अभी आप टाटा मोटर्स लेंगे तो 900 का स्टॉप लॉस लेके रखना पड़ेगा। उदय जी, दिनेश सैनी जी, एसजीवन के बारे में बताएं। एसजीवन बता दिया सर, फिर से सुन लीजिए, बताता हूं। तो आप लोग कहाँ रहते हैं सर? एसजेवीएन बता दिया है सर। एसजेवीएन में भी थोड़ा सा रुक जाए। न्यू एंट्री भी बना सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से आरएसआई हीटअप होके रखी, तो थोड़ा सा आरएसआई को थोड़ा सा और कूल डाउन होने दे। आरएसआई कूल डाउन कहाँ तक हो सकती है? आरएसआई कूल डाउन 110-105 रुपए तक हो सकती है आरएसआई कूल डाउन, तो थोड़ा सा रुक जाए। जीएसएफसी में 261 में लिया है, 100 है। क्या अनूप इंजन, मतलब आज मैंने कम से कम जीएसएसपी को कम से कम 8 या 10 बार मैंने चार्ट पे लगा लिया। जीएसएफसी में 200 रुपए तक का वेट करें, अगर कर सकते तो, नहीं तो काट के निकल जाए। 261 में लिया है, 217 चल रहा है, मेरे ख्याल से 200 रुपए से ऊपर जाना चाहिए। क्या नाम था सर, क्या स्टॉक का नाम था? अनूप इंजीनियरिंग, ANUP। हाँ ये वाला रोलिंग के लिए ले सकते हैं आराम से 100%। थैंक यू सर। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं कि जो आपके जो सीखने की आपका जो लॉस है ना, वो आपके फीस से बहुत बड़ा है, एक बात ध्यान रखिए। दूसरी बात, चाहे इंट्राडे है, चाहे स्विंग है, स्टॉक है, इंडेक्स है, XYZ कुछ भी है, कुछ भी है, सीखना पड़ेगा। जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, आई थिंक मैं 100% में से मैं आपको 0.5 0.7% ही बता रहा हूं। अब आप लोग इतना जबरदस्त तरीके से कमेंट करते हैं, और मैं सोचता हूं कि सारे कमेंट मैं ले लूं, या जो सामने इधर जो लोग गूगल मीट से भी जो सज्जन लोग जुड़े रहते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि हिलेगा मिलेगा की सेटिंग बता दीजिए। नहीं सर, वो मैं नहीं बता सकता, मेरी कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, तो एडवांस हिलेगा मिलेगा की सेटिंग में नहीं बता सकता।
तो इसके अलावा भी मार्केट में बहुत कुछ है, क्योंकि मेरे को भी काफी टाइम हो गया, तो इसके अलावा भी मार्केट में बहुत कुछ है, तो उस चीज को समझिए, कॉल टिप्स से दूर रहिए, चार्ट को एनालाइज करना सीखिए, कॉल टिप्स से दूर रहिए, मैं यही कहूँ, है ना। सर बीएससी नीचे ही आते जा रहे हैं सर, क्या करना चाहिए? बीएससी क्यों नीचे आ रहा है? यस सर। कहाँ नीचे आ रहा है मैडम? कहाँ नीचे आ रहा है? हाँ, 2598 से 2285 तक तो नीचे आया है, लेकिन ये नीचे नहीं, ये तो अपने आप को एवरेज कर रहा है, एवरेज कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक नहीं करते, तो थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए, और पोजीशनिंग को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में शेयर मार्केट इज समथिंग लाइक अ स्टेशन, कि आपको अपना ट्रेन का नंबर और प्लेटफॉर्म देख के ही आपकी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे खड़ी है उस पर जाके ही आपको अपने ट्रेन में बैठना है, और आप सही ट्रेन भी अगर आप पकड़ लिए तो चलती पटरी पर नहीं, चलती ट्रेन में मतलब पटरी पर जाके नहीं कूदना है, निकल गई फिर जाके, इन 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आपके ट्रेन का नंबर और प्लेटफॉर्म संख्या, इन दो में अगर कहीं पर भी गड़बड़ी हुई तो समझ लीजिए कि आप गलत ट्रेड में घुस गए हो। हर ट्रेंड को ऑप्टिमाइज करने का, रिकॉग्नाइज करने का आदत डालिए, कोशिश कीजिए कि मैं गलत ट्रेड ना लूं। और जितने भी सारे लोग जीएनएफसी और इस टाइप के शेयर जो ऊपर जाके ट्रैप में हुए हैं, जितने सारे भी लोग इसमें बैठे हैं, आई नो ये टिप्स का ही कमाल है, ये मुझे हृदय तल से पता है कि ये टिप्स का ही कमाल है, और किसी भी चीज का कमाल नहीं, ये टिप्स का ही कमाल है। किसी ने टिप दी हुई होगी या कुछ बोला होगा कि यार ये तो भाग रहा है, इसमें बैठ लो, रेणुका शुगर में पोजीशन बन सकती है, कल ही बताया था, ठीक है रविपाल साहब। तो ये चीज है, तो इन सब में थोड़ा सा समझ के चलिए सर, नहीं तो परेशान हो जाओगे, क्योंकि यहाँ की जो इस जगह की जो मार है ना, इस जगह का जो दुख है, आपको किसी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है साहब। गुरुजी, हाँ जी बोलिए। एक ना वेलस्पन इंटरप्राइजेस करके है, जरा से एक बार देखिएगा क्या। वेलस्पन पे पिछले हफ्ते में डिस्कशन हुआ था। ठीक है, बना सकते हैं पोजीशन, वेलस्पन इंटरप्राइजेस में पोजीशन बना सकते हैं, ये भी एक तरीके से स्टॉक ऑफ द डे हो गया वेलस्पन। मेरी इसमें 328 पे है एंट्री। अच्छी जी, मैंने इसमें 328 पे लिया था। इसको पकड़िए 400 रुपए तक। जी सर, थैंक यू गुरुजी। इसको पकड़िए 400 रुपए। मौर्य साहब आप तो इधर थे, फेसबुक पे थे, आप इधर कैसे आ गए? ट्रांसफर आपने? आपने ट्रांसफर दिया सर? है? आपने ट्रांसफर दिया? अच्छा मैंने ट्रांसफर, मैं कौन? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है ना, मैं कैसे ट्रांसफर दूंगा सर? नहीं, आपने टेलीग्राम से फिर आपने ट्रांसफर किया मुझे इधर, है ना। तो जो जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। में फ्रेश एंट्री बन सकती है क्या? मैक्स इंड, मैक्स इंड क्या है? मैक्स इंड में क्या चल रहा है इस टाइम? MAXIND, मैक्स इंडिया लिमिटेड, फ्रेश एंट्री बनेगी, बट स्टॉप लॉस बड़ा होगा, नियर अबाउट 170 का, है ना जी। तो ये काम कीजिए कि थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ये प्योर पढ़ाई है, प्योर पढ़ाई है। बाकी किसी को अगर मेंटोरशिप प्रोग्राम में आना है तो आ सकता है, जैसी उसकी इच्छा, वह अपनी अपनी इच्छा का विषय है। सारी चीजें अवेलेबल है, 1 to 1, 2 महीना, ओनली इंट्राडे, ओनली कैश, ओनली बास्केट, सब कुछ अवेलेबल है।
आप उसमें आ सकते हैं जैसा आप चाहें। इच्छा हो तब, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर इतना बता देता हूँ कि अच्छे अच्छे लोगों के उसको बताने के लिए एक बार सोचना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अपनी पोजीशनिंग को डिफाइन करना सीखिए मार्केट में कि आपकी पोजीशन कहाँ बन रही है। चलती हुई छत पे जाके हवाई जहाज ना पकड़े और पटरी पर जाके ट्रेन ना पकड़े, इस बात को हमेशा याद रखें। हर चीज की स्टेशनिंग है, स्टेशनिंग मतलब क्या, पोजीशनिंग है हर चीज की, उस पोजीशन पर ही पकड़े। आज के दिन में मैं अपना ट्रेडिंग व्यू पे अगर मैं आपको बताऊं, आज के दिन में मेरे पास 4254 ऐसे स्टॉक हैं जो आज के दिन में बुल रन में, आज के दिन में बुल रन है 4254। अगर इन 4254 को मैं मतलब ऑब्जर्व करना शुरू करूं तो अरे कम से कम 10 तो बाई में मिल ही जाएंगे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 10 तो मुझे बाई में मिल ही जाएंगे। तो इतने स्टॉक हमेशा कुछ ना कुछ कंडीशन पे बाई होते हैं। तो उन सब चीजों को भी समझिए कि किस तरीके से बाई सेल होता है, स्टॉक समझना पड़ेगा सर। जब तक ये भी एक तरीके की विद्या है, जैसे आपको कोई नकल करके पास नहीं, अगर आप नकल करके पास ही कर गए तो आप जाके ऑपरेशन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने नकल करके पास किया है, आपने टिप्स लेके काम किया, तो आप जाके ऑपरेशन नहीं कर सकते, या जिस मतलब जिस ब्रांच में हो, जिस नीश में हो, आप उसमें नहीं कर सकते। तो इस बात का ध्यान रखिए, चाहे हमारे वो फेसबुक मित्र हों और चाहे हमारे टेलीग्राम मित्र हों। और जो भी फेसबुक पे हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहें तो टेलीग्राम पे आके ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ये वीडियो अभी कट के फिर जब फेसबुक पे होगा तो इसमें पड़ा हुआ है टेलीग्राम जो शुरू होता है वो होता है SK स्टॉक टॉक्स 100, यही है टेलीग्राम, आप जाके देख सकते हैं। तो ये चीजें, और बाकी सीखने की कोशिश करें, मैं हमेशा जोर देता हूँ सीखने पर, सीखे बिना सीखे काम नहीं होने वाला है। तो भैया आज के लिए सिर्फ इतना ही, कोशिश करेंगे मिलेंगे कल और फिर देखते हैं। और जो लोग गोरखपुर में अवेलेबल हैं वो लोग मेरे को पिन करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली अभी नेक्स्ट वीक मैं अपने होम टाउन में रहूंगा, तो वहां पे फिजिकल क्लासेस चलेंगी। तो जो लोग वहां पे, जिन लोगों की अवेलेबिलिटी है वो लोग मुझे बताएंगे। फेसबुक पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझे टेलीग्राम के भी थ्रू या आप मुझे यूट्यूब के भी थ्रू आप भेज सकते हैं अपने मैसेज। तो व्हेनेवर, अब हम लोग की प्लानिंग चल रही गोरखपुर में फिजिकल क्लासेस करने की, और इफ प्लानिंग गोज वेल जरूर हम लोग वहां पे गोरखपुर में आमने सामने मिलेंगे, फिजिकली मिलेंगे, है ना जी। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखें, सीखने का प्रयास करें सर। आपका पैसा है और बहुत ही गाढ़ी कमाई का पैसा है, तो इसको ऐसे ही वेस्ट ना करें। इन्वेस्ट कीजिए ज्ञान में, इन्वेस्ट कीजिए प्रॉपर पोजीशनिंग में, प्रॉपर स्टेशनिंग में। आज के दिन आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो रेड ग्रीन हो जाए, लेकिन अगर आप सही जगह पे अगर आपकी पोजीशनिंग है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो आपको पैसा बनाकर ही देगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आप लोगों को भी बहुत बहुत नमस्कार, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना जी। टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।